आज हम देखेंगे पदार्थ विज्ञान का दूसरा टॉपिक, दर्शन निरूपण। इसमें सबसे पहले दर्शन का परिचय दिया है, एक बार पढ़ लेना और छोड़ देना, मैं भी पढ़ूंगा, थोड़ा बहुत इसमें समझना है और उसके बाद डायरेक्ट एक एक दर्शन चालू करेंगे। देखिए, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसकी यही बुद्धि उसे अनेक प्रश्नों का हल करने में मदद करती है। अभी प्रश्नों का हल दो तरीके से होता है। कौन सा? औत्सुक्यवश और आवश्यकतावश। औत्सुक्यवश मतलब क्यूरियोसिटी, और आवश्यकतावश मतलब ज़रूरत है इसलिए उसका मतलब हल निकाला गया। अब जो भारतीय दर्शन है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, उनका आवश्यकतावश उनकी खोज हुई है, और आवश्यकता क्या है कि दुखों का निराकरण करने के लिए। और बाकी जो पाश्चात्य दर्शनों का उद्भव हुआ है तो वो बस औत्सुक्यवश हुआ है, मतलब क्यूरियोसिटी के चलते उनका उद्भव हुआ है। अब ये जो दर्शन शास्त्र है, इनके द्वारा कई प्रश्नों का हल निकालने का प्रयास किया है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है? देखिए, सृष्टि का स्वरूप क्या है, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आत्मा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, ये हमें एनसीईआरटी में भी दिया था, पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में, तो नीट के वक्त आपने पढ़ा भी होगा। फिर ईश्वर है या नहीं है, पदार्थ क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, ऐसे सारे प्रश्न। अभी यहाँ पर दिया है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी, इस शब्द को समझ लीजिए। फिलोसॉफी मतलब दो शब्द से बना है, फिलो और सोफिया। फिलो का अर्थ है, आपने सुना होगा, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, लिपिडोफिलिक मतलब फैट सोल्यूबल या फिर फैट लविंग। तो ये जो फिलो शब्द का अर्थ है लव यानी प्रेम। फिर सोफिया मतलब ज्ञान। तो ये जो फिलोसॉफी शब्द है, इसका अर्थ है कि ज्ञान के लिए प्रेम। अब इसी शब्द को भारत में दर्शन कहा जाता है, और जितने भी भारतीय दर्शन है उनका चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, कुछ को छोड़ के। और जो भारतीय दर्शन है उनको 4 प्रकार के कालों में विभाजित किया है। वैदिक काल है, महाकाव्य काल है, सूत्र काल है और वर्तमान काल। समझने वाली ये बात है कि यहाँ पर वैदिक काल में सिर्फ वेद और उपनिषदों का निर्माण हुआ। और ये क्यों बताया यहाँ पे? क्योंकि भारतीय दर्शनों पर इनका भी प्रभाव दिखता है। अब वेद तो आपको 4 है, पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे चलते हैं। वेद ज्ञान का सागर है, दर्शन से ही ज्ञान को जाना जा सकता है। और उपनिषदों का अर्थ है कि गुरु के समीप बैठ के उनके उपदेशों को सुनना। अभी ये सारे क्या करते हैं? अविद्या का नाश करते हैं, और कर्मबंध के दुख इनका क्षय होता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए। अब आता है महाकाव्य काल। इनमें रामायण और महाभारत जैसे दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ। फिर आता है सूत्र काल, जिसमें हमें जो जो दर्शन पढ़ने हैं उन सब की खोज की गई। सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय, योग, मीमांसा और वेदांत, इन सब का उद्भव हुआ। इसी को हम भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। और अब बात करेंगे वर्तमान काल की, तो राजा राम मोहन रॉय के काल से ये प्रारंभ होता है। फिर इस काल में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे मुख्य दार्शनिक हुए। अब हम आते हैं दर्शन पर। दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दर्शन शब्द दृशिर प्रेक्षणे, ये धातु है एक। जैसे हमारे हिंदी में खेलना, कूदना या फिर दौड़ लगाना, ऐसे धातु होते हैं, तो यहाँ पर संस्कृत में दृशिर प्रेक्षणे करके धातु है, जिसको लुट प्रत्यय लगाया गया। उसके बाद दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई। अब इसका शब्दशः अर्थ देखा जाए तो जिसके द्वारा देखा जाए, ये अर्थ होता है। आते हैं दर्शन के लक्षणों पर। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। जो शास्त्र यथार्थ तत्वों को समझने का दृष्टिकोण प्राप्त कराता है उसे दर्शन कहते हैं, सिंपल एज दैट। या फिर इसमें से एक याद करना आप, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, जो सच्चाई का ज्ञान करे या फिर क्या असत है क्या सत है, इन पदार्थों का ज्ञान करे, उसे दर्शन कहते हैं। यहाँ पर आइए, दर्शन की संख्या कितनी है देखते हैं। कुल 16 भारतीय दर्शनों का वर्णन आया है। चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शैव मतलब शाक्त, रामानुज, पूर्ण प्रज्ञा, फिर नाकुलिश, पाशुपत्य, प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर, पाणिनि, ये 16 कुल दर्शन है। अब देखिए, इनका क्रम लगाना था, लेकिन उत्पत्ति का क्रम निश्चित करना कठिन है क्योंकि उतना ज्ञान अवेलेबल नहीं था जब हमें क्रम लगाना था। और ये तो सबको पता है कि भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत वेद है, इसलिए वेदों के आधारों पर दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जहाँ पर वेदों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन हुआ, और जहाँ पर वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक दर्शन हुआ। अभी आगे देखिए, आस्तिक दर्शन मतलब क्या है? वेदों को मानने वाले, वेदों के प्रमाणों को मानने वाले, परलोक मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, कर्मफल को मानने वाले, आत्मा को मानने वाले, या फिर आत्मा की देह से भिन्न सत्ता मानने वाले, मतलब आत्मा जैसा भी कुछ है, इनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इनकी संख्या 6 होती है। अभी कुछ लोग जैन और बौद्ध दर्शन को आस्तिक दर्शन मानते हैं क्योंकि ये परलोक को मानते हैं, लेकिन अवैदिक कहते हैं क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते।
अब यहाँ आइए कौन से वो 6 आस्तिक दर्शन है वो भी देख लेते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मीमांसा में 2 पार्ट आते हैं, पूर्व और उत्तर। और उत्तर मीमांसा को ही वेदांत दर्शन कहते हैं, जो व्यास मुनि ने दिया था। अभी इसमें आपको एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि पूछेंगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, कपिल मुनि है। योग दर्शन के कौन है, पतंजलि है, रामदेव बाबा से याद कर लेना। वैशेषिक दर्शन के कनाद मुनि है। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी ऋषि। इसको हल्के में मत लीजिए, ये सारा एमसीक्यू का पार्ट है। फिर इसके पर्याय पर भी ध्यान देना। इसको निरीश्वर दर्शन कहते हैं, इसको सेश्वर दर्शन कहते हैं, मतलब स ईश्वर, जिसमें ईश्वर को मान्यता है, इसमें ईश्वर को नहीं है। फिर यहाँ पर पतंजल दर्शन कहते हैं। योग दर्शन से ही, योग से ही पता चलता है कि पतंजलि, रामदेव बाबा पतंजलि, तो पातंजल दर्शन। अभी वैशेषिक दर्शन में अवलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। न्याय दर्शन को अन्वीक्षिकी विद्या या फिर तर्क विद्या भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा को मीमांसा या फिर द्वादश लक्षणी, और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहा जाता है। प्रमाण अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द मतलब अप्तोपदेशा, इसको याद कर लेना, कहीं तो लिख देना, नहीं तो मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सांख्य दर्शन में 3 बताए पहले। फिर यहाँ पर योग दर्शन आता है, इसमें भी 3 बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। वैशेषिक दर्शन में 2 बताए, प्रत्यक्ष और अनुमान। न्याय दर्शन में 4 बताए हैं, चारों के 4 लिख दो इधर, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। पूर्व मीमांसा में 5 बताया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। उत्तर मीमांसा में 6 बताया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। बात करते हैं प्रमुख सिद्धांत की। सत्कार्यवाद या फिर परमवाद, ये बताया है सांख्य दर्शन ने। अब यहाँ पर योग दर्शन का आएंगे तो अष्टांग योग लिख दीजिए। यही प्रमुख सिद्धांत है इनका, ये अष्टांग योग। और आगे चलते हैं वैशेषिक सिद्धांत में असत्कार्यवाद या पिलुपाकवाद। न्याय दर्शन में असत्कार्यवाद, पीठरपाकवाद। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में। यहाँ पे भी असत्कार्यवाद है, यहाँ पर भी असत्कार्यवाद है, बस यहाँ पर पीलुपाक है, यहाँ पर पीठरपाक है। पूर्व मीमांसा में कर्म विपाकवाद, उत्तर मीमांसा में विवर्तवाद। तो ये हुए हमारे आस्तिक दर्शन। अब हम आते हैं एक एक दर्शन के ऊपर। देखेंगे सांख्य दर्शन, जिसका पर्याय शब्द है निरीश्वर दर्शन, लेकिन ये पूरी तरह से निरीश्वर नहीं है, आपको आगे समझेगा। फिलहाल तो यहाँ पर आइए, आचार्य है कपिल मुनि। प्रवर्तक आचार्य का मतलब है कि फाउंडर, और सांख्य दर्शन के फाउंडर है कपिल मुनि। तो भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन अत्यंत लोकप्रिय दर्शन माना गया है और इसका अत्यंत ऊंचा स्थान है, ऊंचा दर्जा दिया गया है इसको। आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है। अब ये तो कोई भी बता सकता है कि सांख्य, ये शब्द संख्या संबंधी कुछ तो विश्लेषण देता होगा, और इसमें मुख्य रूप से हमें देखना है कि सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किस तरह से किया गया है। अब आगे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए अगले पेज पर आते हैं। सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इसको एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। माना जाता है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से गुजरकर वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं सांख्य शब्द का अर्थ क्या है। एक तो पहले ही बताया मैंने, सांख्य शब्द की निष्पत्ति या फिर उत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है, और संख्या इस शब्द में ख्या, ये धातु है और इसको सम उपसर्ग लगा है। उपसर्ग कभी भी आगे लगता है, आगे मतलब पहले, धातु के पहले लगता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ख्याति। संख्या शब्द का गणनार्थ संख्या भी लिया जा सकता है, और इसके 2 अर्थ होते हैं, गणना और ज्ञान। आगे हम देखते हैं सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आगे आते हैं सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सांख्य दर्शन के सभी तत्व योग दर्शन में ज्यों के त्यों मान लिए गए हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको अलग से क्यों माना गया है, मतलब योग दर्शन में ही इंक्लूड करना चाहिए था, योग दर्शन से पृथक क्यों माना गया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन का विषय तो एक है, लेकिन दोनों का दर्शनों के साधन भिन्न है। जैसे कि योग दर्शन में योगज ज्ञान दिया है और माना गया है कि इसी से मुक्ति का प्रयोजन है, मतलब इसी से मुक्ति हो पाएगी, ऐसा माना गया है। जबकि सांख्य दर्शन में माना गया है कि पंचविंशति तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया है इधर। इन शॉर्ट, योग दर्शन क्रिया प्रधान है और सांख्य दर्शन ज्ञान प्रधान है, इसलिए अलग अलग रखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सांख्य दर्शन में सईश्वर और निरीश्वर भेद। देखिए, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है, इसमें से ना क्वेश्चंस आएंगे और ना कोई ज़रूरत है। अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो वो पढ़ सकता है, लेकिन ये भेजा पूरा खाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसा थोड़ा थोड़ा बताया गया कि पहले तो सईश्वर था,
सांख्य में भी पहले ईश्वर को माना जाता था, लेकिन बाद में बौद्ध विद्वानों के निरीश्वरवाद के प्रभाव से इसको फिर से निरीश्वरवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया। और ये तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो ये छोड़ दीजिए पूरा पार्ट, पूरा यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं। अब आता है मेन पार्ट, सिद्धांत। सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? पहले तो त्रिविध दुख निवारण, मतलब सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन त्रिविध दुखों का निवारण करने के लिए हुआ है। अभी त्रिविध दुख कौन से हैं? अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक में माना गया है कि भौतिक द्रव्यों से जो भी पीड़ा होती है, जैसे कि पशु हुए, शस्त्र हुए, इनसे जो भी हमें पीड़ा होती है उसको अधिभौतिक दुख कहते हैं। अधिदैविक मतलब दैवी प्रकोप से जो भी दुख उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि भूकंप हुआ, बिजली हुआ, पानी या फिर तेज़ धूप, इनकी वजह से जो भी हमें आघात होता है, इनकी वजह से जो भी दुख मिलता है, इसको हम दैवी प्रकोप या फिर अधिदैविक में रख सकते हैं। नीचे है आध्यात्मिक दुख, शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाला, मतलब किसी को अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को हाइपरटेंशन होता है, फिर उससे ब्रेन स्ट्रोक आ गया, मृत्यु हो गई, तो इस तरह से दुख, तो ये जो दुख है ये आध्यात्मिक दुख है। आगे के सिद्धांत पर आते हैं हम, सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन। पहले तो हम तत्व विवेचन देखेंगे। देखिए सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना गया है। देखिए सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंचेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये 5 5 5 5 20 और ये 5, कुल मिला के हुए 25। तो इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है, केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति न विकृति। देखेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर केवल प्रकृति जो है, ये पहले वाला, देखिए केवल कारण होता है ये, और इसी को हम मूल प्रकृति भी कहते हैं। और इन 25 तत्वों में ये जो प्रकृति आपको दिख रहा है इधर, सिर्फ इसको इसमें रखा गया है। केवल प्रकृति में सिर्फ प्रकृति आएगी। अब आता है केवल विकृति पर। केवल विकृति, ये जो भेद बताया है, इसमें ये दूसरों से उत्पन्न होते हैं लेकिन किसी अन्य तत्वों को उत्पन्न नहीं करते, जैसे कि पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, ये जो 16 तत्व है ये इसमें आएंगे। ये दूसरे से उत्पन्न होते हैं लेकिन खुद किसी को उत्पन्न नहीं करते। अब नेक्स्ट आता है प्रकृति और विकृति, मतलब ऐसे तत्व जो किसी को उत्पन्न करते हैं और किसी से उत्पन्न भी हुए हैं, मतलब दोनों यहाँ पे आएगा। और सांख्य दर्शन में इसमें महत तत्व, महत मतलब बुद्धि, याद रखिए, महत मतलब बुद्धि, लिख लीजिए, महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इनको प्रकृति और विकृति की श्रेणी में रखा गया है। अब आता है लास्ट वाला भेद, न प्रकृति न विकृति। अब ये ऐसा तत्व है, न किसी से उत्पन्न हुआ है, न किसी को उत्पन्न करता है। और सांख्य तत्वों में पुरुष को ऐसा माना गया है कि ये किसी को उत्पन्न नहीं करता है और उत्पन्न भी हुआ नहीं है किसी से, तो ये न प्रकृति न विकृति का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं सांख्य तत्वों का विवरण दिया है। केवल प्रकृति में केवल प्रकृति ही आएगी, केवल विकृति में मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, ये आएंगे। प्रकृति और विकृति में महत, इधर लिख देता हूँ मैं बुद्धि, महत मतलब बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्रा, और न प्रकृति न विकृति में पुरुष। यहाँ पर इसका अर्थ भी लिख लेना है तो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में याद रहने में अच्छा होता है। देखिए प्रकृति, केवल प्रकृति में ये दूसरे को उत्पन्न करेगा। यहाँ पर मैंने इसके अर्थ भी लिख दिए हैं तो वो भी देख लेना। देखिए केवल प्रकृति में दूसरों को उत्पन्न करेगा, सिर्फ इसका यही काम है। केवल विकृति में दूसरों से उत्पन्न होना, यही इसका काम है। और प्रकृति और विकृति में दोनों होगा, दूसरे को उत्पन्न भी करेगा और खुद उत्पन्न भी होगा, तो ये दोनों होगा। और न प्रकृति न विकृति में कुछ भी नहीं होगा, न किसी से उत्पन्न होगा न किसी को उत्पन्न करेगा, इसमें आता है पुरुष। अब यहीं पर समझिए, ये जो संज्ञा है इनकी, अव्यक्त, व्यक्त और ज्ञ, इनमें भी इसके भेद बताए गए हैं। जो दूसरे से उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न हुए होते हैं, वो तो दिखते हैं सामने, इसलिए वो व्यक्त रहेंगे। और यहाँ पर उत्पन्न होते नहीं है, इसलिए दिखेंगे नहीं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ज्ञ, मतलब सिर्फ ज्ञान होगा कि ये है ऐसे। अब नेक्स्ट आता है सृष्टि उत्पत्ति पर। सबसे पहले देखिए सांख्य दर्शन ने मूल प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है, ठीक है, सत्व, रज और तम, ये पता होगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि जब ये तीनों साम्य अवस्था में होते हैं, बैलेंस स्टेट में होते हैं, तब प्रलय की स्थिति आ जाती है, प्रलय होता है तब। तो इस प्रलय के बाद, प्रलय के पश्चात प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचता है, बस प्रकृति रहेगी और पुरुष रहेगा। अब ये जो प्रकृति है, इसी से तो ये त्रिगुण है, त्रिगुणात्मक प्रकृति यही है। तो ये जब दोनों रहेंगे तो इसमें गुण भी रहेंगे ना प्रकृति में, तो वो जो गुण रहेंगे तीनों के तीनों रहेंगे, तीनों गुण न्यूनाधिक,
मतलब कम ज़्यादा होके वहाँ पर इनमें हलचल होती है, तब सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर सर्वप्रथम सत्वगुण की प्रधानता से महत्त्व मतलब बुद्धि, ये मैंने बताया था कि बुद्धि कहते हैं महत्त्व का उद्भव होता है। देखो सत्वगुण की प्रधानता से महत्त्व आया है। पहले क्या हुआ, प्रकृति और पुरुष सिर्फ दोनों थे और प्रकृति में सत्व रजतम ये तीनों गुण थे, उसमें सत्वगुण की प्रधानता हुई। पहले सत्वगुण की प्रधानता से महत्त्व मतलब बुद्धि तत्व का उद्भव हुआ। अभी यहाँ से शुरू होगा सृष्टि उत्पत्ति। देखिए महत्त्व में रजोगुण की प्रधानता से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अब देखिए रजोगुण आया, अहंकार आया, ठीक है, अहंकार, रजोगुण, अहंकार। आगे एक डायग्राम भी है, उससे भी आपको समझ सकता है। अब इसी अहंकार में सत्वगुण की जब प्रधानता होती है तब पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है। देखो अहंकार में सत्वगुण आने से पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति हुई। और इसी अहंकार में अगर तमोगुण की प्रधानता हुई तो पंच तन्मात्राएं होते हैं, तो पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अभी ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण की अधिकता से सूक्ष्म तन्मात्राओं में 5 स्थूल महाभूत होते हैं। इसी से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनका प्रादुर्भाव होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं शब्द आकाश के लिए हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये शब्द में ही तमोगुण की अधिकता हुई और इसका आकाश बना, स्पर्श में तमोगुण की अधिकता हुई, इसकी वायु बनी। तो ऐसे चलता गया और ये जो पंच महाभूत है इन्हीं से बाद में जड़ जंगम सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये है सृष्टि निर्माण, सृष्टि उत्पत्ति। अहंकार का स्वरूप देखिए कैसा कैसा है। अहंकार अभिमानात्मक है, वैकृत अहंकार। एक तो 3 गुणों से मिलके बना होता है, तो वैकृत अहंकार, भूतादि अहंकार, तेजस अहंकार। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति का क्रम, पहले तो मैंने जैसे बताया था कि प्रकृति है और पुरुष है, इन्हीं में सत्वगुण आया, सत्वगुण की प्रधानता हुई, सत्वगुण बढ़ गया, तब आया महत यानी बुद्धि तत्व। फिर इसी महत में जब रजोगुण का प्रादुर्भाव हुआ, रजोगुण बढ़ गया, तब हुआ अहंकार का निर्माण। अब देखिए इस अहंकार में 2 है, एक तो सत्व एक बार आया और एक बार तम आया। तो ये जो तम से ये पंच तन्मात्राएं बनी और जब सत्व गुण मिक्स हो गया तब ये पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन बना। ठीक है, यहाँ पर आगे दिया है प्रकृति और पुरुष, इसमें साधर्म है, सिमिलैरिटी कौन सी है? इन दोनों का भी ना आदि है ना अंत है, दोनों निराकार है, आकार ही नहीं है दोनों को, दोनों सर्वगत है। अब ये सिमिलैरिटी हो गई। अब देखेंगे डिफरेंस क्या है, वैधर्म्यता। प्रकृति और पुरुष में वैधर्म्य कौन सा है? प्रकृति पुरुष। देखिए प्रकृति एक ही होती है, पुरुष अनेक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है। प्रकृति अविवेकी है, पुरुष विवेकी है। प्रकृति विषयत्व है, ये विषयत्व नहीं है। प्रकृति में सामान्यत्व है, पुरुष में सामान्यत्व नहीं है। और यहाँ पर चेतनत्व नहीं है, पुरुष में चेतनत्व होता है, ये आपको पता होगा क्योंकि आत्मा है। और प्रकृति प्रसव धर्मी है और पुरुष अप्रसव धर्मी है। प्रकृति अमध्यस्थ धर्मणी है, पुरुष मध्यस्थ धर्मणी है। अब आगे आते हैं प्रमाण वर्णन। प्रमाण वर्णन में सांख्य दर्शन ने आपको पता होगा कि 3 प्रमाण माने हैं, मैंने पहले भी कहा है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन यानी शब्द। और फिर से अनुमान के भी इन्होंने भेद बताए हैं कि पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। ये बाद में जब अनुमान सेपरेट चैप्टर करके है आपको, तो वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ोगे। आगे आते हैं हम सत्कार्यवाद। जब असत्कार्यवाद आएगा तब एक ही चीज़ याद रखना कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कोई भी कार्य अगर कर रहे हो तो उसके पीछे कारण है। मेरी वीडियो देख रहे हो क्योंकि उसके पीछे कारण है कि आपको पीवी समझे, आसानी से समझे। और कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त विद्यमान रहता है, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। ये समझ लीजिए, एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अव्यक्त से व्यक्त होना। देखिए यहाँ पर बताया है कि कार्य जो है वो पहले ही कारण में छुपा हुआ रहता है, तो अव्यक्त रहता है, और जब कार्य दिखाता है तो ये व्यक्त हो जाता है, इसलिए अव्यक्त से व्यक्त होना। यहाँ पर बस इतना ही समझ लीजिए, बाकी हमें कार्यकारण सिद्धांत में इसका विस्तृत विवेचन, डिटेल इसको समझाया गया है। अब आते हैं त्रिगुण वर्णन पर। जैसे कि आपको पता है सांख्य दर्शन ने प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है। त्रिगुण कौन से है? सत्व, रजतम। सत्वगुण प्रीति को दर्शाता है, रजगुण अप्रीति को दर्शाता है और तमोगुण विषाद को दर्शाता है। अब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों गुण एक दूसरे का अभिभव करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। मतलब यार किसी को भी लगेगा कि हमारा हुक्म चले पहले, तो ऐसे एक दूसरे को दबाते हैं। और भी इनका क्या है कि
ये एक दूसरे में ही आश्रित होते हैं और एक दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं और साथ साथ ही रहते हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार इनका बिहेवियर दिया है इधर। और यहाँ पर देखिए सत्वगुण लघु और प्रकाशक होता है। किसी भी कार्य का प्रारंभ करने के लिए सत्वगुण चाहिए, इसीलिए कहते हैं लघु और प्रकाशक होता है। और रजगुण उपष्ठंभ करने वाला, मतलब पकड़ के रखने वाला या फिर आधार देने वाला या फिर चलनात्मक, मतलब कोई भी काम अगर चल रहा है तो उसको चलाते रहना, उसको आधार देना, उसको सपोर्ट करना, उपष्ठंभ करने वाला और चलनात्मक होता है। तमोगुण गुरु और कार्य को रोकने वाला होता है। तो इसी तरह से तीनों गुण अलग होने पर भी एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते हैं। आगे आते हैं षडंगबद्ध न्याय क्या कहता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि सृष्टि उत्पत्ति किसी एक से नहीं हो सकती, दोनों का होना आवश्यक है। किन दोनों का? प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का होना आवश्यक है। अब क्योंकि देखिए सांख्य दर्शन ने आत्मा को निर्गुण और अनेक माना है, ठीक है, मतलब पुरुष ही तो आत्मा है। यहाँ पर बताया है कि आत्मा एक होती तो एक को वेदना अगर होगी तो दूसरे को भी वेदना होती, परंतु ऐसा तो नहीं होता, इसलिए आत्मा अनेक है। और प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को तो जड़ माना है, इसलिए सृष्टि का कारण, इसलिए सृष्टि उत्पत्ति का कारण वो तो नहीं हो सकती। तो क्या होगा? अब देखिए सांख्य दर्शन में अगर आत्मा को निर्गुण माना है, अब निर्गुण वस्तु कोई चीज़ कर सकती है क्या? कुछ भी नहीं कर सकती, निर्गुण है वो। और यहाँ पर ये भी कहा है कि हमारी जो प्रकृति है वो जड़ है, अचेतन है, तो इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकती अकेले। अब देखिए यहाँ पर हमने नाम देखा है कि अंध पंगु न्याय, तो इसी न्याय को अंध पंगु न्याय से भी समझा जा सकता है। अंध मतलब अंधा और पंगु मतलब लंगड़ा। अंधा चलने में समर्थ होता है परंतु दिखाई नहीं देता, इसलिए गंतव्य तक, मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। अभी पंगु को दिखाई तो साफ साफ देता है लेकिन चलने में असमर्थ है, इसलिए गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन पंगु अगर अंधे के कंधे पर बैठ गया तो दोनों एक दूसरे की सहायता से गंतव्य तक यानी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इसी तरह प्रकृति और पुरुष भी साथ मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। बस यही समझाना है इनको, ये समझ गया, बात खत्म। अब यहाँ पर आया है कि प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए संयोग करती है। कैसा स्वार्थ? प्रकृति को उपभोग चाहिए, उपभोग के लिए वो पुरुष के साथ आती है, और पुरुष कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए, मतलब ये दोनों का एक दूसरे से संयोग होता है और इसी से हमारी सृष्टि उत्पत्ति होती है। यहाँ पर हमारा आता है लास्ट पॉइंट, सांख्य दर्शन और आयुर्वेद। अगर किसी भी दर्शन का प्रश्न अगर आ गया तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये लिखो ही लिखो, अनिवार्य है। सांख्य दर्शन और आयुर्वेद, सृष्टि विकास का क्रम दोनों में सेम साम्यता प्रतीत होता है, सेम बताया गया है। जैसे सांख्य दर्शन में प्राणादि 5 वायु बताया है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, तो ये 5 वायु है, वायु के प्रकार है। ऐसे ही आयुर्वेद ने भी 5 ही माने हैं। सांख्य और आयुर्वेद दोनों भी त्रिगुण सिद्धांत को मानते हैं। सांख्य का सत्कार्यवाद और आयुर्वेद का कार्यकारण सिद्धांत, ये सेम मत है इनका, एक ही है दोनों। और प्रत्यक्ष प्रमाण के 8 बाधाकर भाव आप आगे पढ़ोगे, ये दोनों में भी आए हैं सांख्य और आयुर्वेद में। आयुर्वेद ने जितने भी प्रमाण माने हैं इनका अंतर्भाव सांख्य ने 3 प्रमाणों में किया है। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और अप्तोपदेश। और त्रिविध दुखों का वर्णन दोनों में है, सांख्य और आयुर्वेद में। कौन से त्रिविध है? आदिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक दुख। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है सांख्य दर्शन। इसको और एक बार पढ़िए आप। सांख्य दर्शन के बाद हम आते हैं योग दर्शन पर। देखिए इसका पर्याय है सईश्वर सांख्य, इसी को कहते हैं, क्योंकि इसको सईश्वर कहा जाता है क्योंकि ईश्वर की मान्यता यहाँ पर है, और सांख्य दर्शन के ही सारे तत्व है, इसलिए सईश्वर सांख्य। प्रवर्तक आचार्य है महर्षि पतंजलि। अब यहाँ पर आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि हिरण्यगर्भ योग दर्शन के आदि आचार्य है, और हिरण्यगर्भ ने, मतलब इनके जो सूत्र थे इन्हीं के आधार पर योग दर्शन बना है। अब यहाँ पर आते हैं परिचय की बात करते हैं। योग दर्शन आस्तिक दर्शनों का महत्वपूर्ण दर्शन है, और योग दर्शन में तत्व मीमांसा की अपेक्षा से, मतलब तत्वों से ज़्यादा मोक्ष प्राप्ति पर ज़्यादा जोर दिया है, और तत्व इसके सारे सांख्य दर्शन जैसे है। जैसे कि आपको पता है कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्व कहा है, और यहाँ पर रहेगा ईश्वर को मिला के 26 तत्व रहेंगे। तो ये ईश्वर तत्व जो है अतिरिक्त माना गया है, इसलिए योग दर्शन को सईश्वर सांख्य भी कहा जाता है। अब योग किसको कहते हैं? पतंजलि मुनि के अनुसार चित्त यानी मन की वृत्तियों को रोकना यही योग है। चित्त वृत्ति निरोध, इसी के लिए अष्टांग का वर्णन भी यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन किया है। और अब देखिए यहाँ पर योग दर्शन के आचार्य दिए हैं और उनके ग्रंथ कौन से है वो भी दिया है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का मूल सूत्र, मतलब मूल ग्रंथ योग सूत्र दिया है, और इसी की तरह आपको आगे भी आचार्य दिखेंगे, जैसे कि विज्ञान भिक्षु है, भोजराज है, वाचस्पति मिश्र है, यहाँ पर भी विज्ञान भिक्षु। तो विज्ञान भिक्षु ने योग सार संग्रह, और यहाँ पर आता है योग वार्तिका,
इनकी रचना की है। भोजराज ने भोज वृत्ति की रचना की है। वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारदी इसकी रचना की है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए बाकी ये इन्फॉर्मेटिव, ये कुछ नहीं, मतलब भाष्य का क्या अर्थ है, भाष्य किसको कहते हैं, या फिर वार्तिक क्या है। यहाँ पर जो आया है योग वार्तिक, फिर यहाँ पर भाष्य आया है, तो इनका थोड़ा बहुत बताया है कि किसको क्या कहते हैं। बाकी योग सूत्र की रचना ये भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम प्रथम सूत्र योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत पर। देखिए प्रथम सूत्र इसका है कि अथ योगानुशासनम योगश चित्तवृत्ति निरोध। ये प्रथम सूत्र है योग दर्शन का। इसी का मतलब है कि चित्त की वृत्तियों को रोकना, निरोध करना, इसी को योग कहा गया है। अब चित्त वृत्तियाँ कौन सी रहती है, वृत्ति। अब हम देखते हैं चित्त वृत्ति। देखिए वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट ऐसे दो भेद पड़ते हैं वृत्ति के। अगर इस तरह से देखा जाए क्लिष्ट और अक्लिष्ट से, तो दो भेद पड़ेंगे, नहीं तो वैसे 5 भेद पड़ते हैं। अभी यहाँ पर आइए, क्लिष्ट किसको कहते हैं, जो मनुष्य का पुनर्जन्म कराती है। जो वृत्ति मनुष्य का पुनर्जन्म कराती है उसको क्लिष्ट कहते हैं, और जो वृत्ति मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होने देती उसको अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। अब इनसे व्यतिरिक्त और वृत्ति के प्रकार है, 5 प्रकार है। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। ये आपको सेकेंड ईयर में आएगा स्वस्थ वृत्त में, तो अभी करके रखिए, अच्छी बात होगी और डिटेल आपको होगा, टेंशन मत लीजिए। और प्रमाण वर्णन आगे आता है। प्रमाण वर्णन में देखिए प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम यानी आप्तोपदेश शब्द, इसी को प्रमाण वृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर आता है ईश्वर की व्याख्या। ईश्वर किसे कहा जाता है, क्लेश के कर्म, विपाक, विपाक यानी कर्म का फल, और आशय, कर्म फल से जुड़ी हुई वासना, इन सब से जो रहित होता है उस पुरुष को हम ईश्वर कहते हैं। आगे आते हैं समाधि के भेद देखते हैं। समाधि के 4 भेद होते हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। देखिए सवितर्क में क्या दिया गया है, सवितर्क समाधि किसको कहते हैं, बस 3 वर्ड याद करिए, शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प। जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है तब उसको सवितर्क समाधि कहते हैं, बस ये याद रखिए। बाकी यहाँ पर दीप का एग्जाम्पल दिया है, इतना कुछ पूछा नहीं जाता है आपको समाधि के प्रकार वगैरह, ये सेकेंड ईयर में वगैरह आपको देखना पड़ेगा। आगे हम आते हैं निर्वितर्क समाधि, जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है, उसमें रहता है, इसमें नहीं रहता है। और अगर बात करोगे सविचार और निर्विचार समाधि की, ये और भी सूक्ष्म विषय है, मतलब सूक्ष्म विषयों की समाधियाँ है। जैसे कि सविचार में समाधि में परमात्मा का भान नहीं रहता है, लेकिन ज्ञान मात्र का ध्यान रहता है, उसे सविचार समाधि कहते हैं। और निर्विचार इसका अपोजिट, समाधि में परमात्मा का भान होता है, उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। अभी देखिए अष्टांग योग, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए अष्टांग योग में 8 अंग है, योग के 8 अंग मतलब ही अष्टांग योग। अभी इसमें क्या क्या आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। एक एक को देखते हैं आइए। यम मतलब क्या होता है, 5 प्रकार के यम होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि अहिंसा हुआ, सत्य हुआ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें से आपको सब पता होगा, लेकिन अपरिग्रह आप समझ नहीं पाओगे। इसका मतलब होता है कि संग्रह करना किसी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, धन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका संग्रह करके रखना हमारे पास, तो वो भी नहीं करना है, ऐसा यहाँ पर यम में बताया है। अब आते हैं नियम में। नियम भी होते हैं 5, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तो आपको पता ही होगा, ईश्वर पूजन वगैरह। अब आते हैं आसन द्वारा। आसन द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है, यानी निश्चलता और सुख की प्राप्ति के लिए आसन होते हैं। आते हैं प्राणायाम पे, श्वास और प्रश्वास की गति, विशृंखलता को प्राणायाम कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। और ये जो प्रत्याहार है, इसको याद रखना कि जितेंद्रिय की स्थिति, मतलब इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों पर हमारा संयम रखना या फिर कंट्रोल करना, इन शॉर्ट इंद्रिय विजय की स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट धारणा। चित्त को किसी देश में बांधना, इसी को हम धारणा कहते हैं। चित्त को मतलब मन को किसी अंग पर, या फिर देखिए यहाँ पर दिया है कि भ्रूमध्य। भ्रूमध्य मतलब हमारे आईब्रोज के बीच वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर ध्यान लगाना। नासाग्र, नासिका का जो हमारा अग्रभाग रहता है वहाँ पर ध्यान लगाना, इसी को हम धारणा कहते हैं, मतलब मन सिर्फ वहीं पर रहेगा। अब यही धारणा अगर ज़्यादा देर के लिए रही तो उसको ध्यान कहा जाएगा। अब समाधि होती है, ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ है उसी का केवल प्रकाश होना और अपने रूप से भी शून्यता प्राप्त होना, उसी को हम समाधान कहते हैं। सब भूल जाना, सिर्फ हम जिस पर ध्यान लगा रहे उसी पर मन एकाग्र होना, उसी पर मन केंद्रित करना, तो उसी को हम समाधि कहते हैं। और जब धारणा, ध्यान और समाधि को संयुक्त रूप में, मतलब इसी को संयम कहा जाता है। और यही धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हीं को अंतरंग योग कहा जाता है, मतलब ये अंदर अंदर ही चलते हैं ना। और बाकी जो 5 अंग है उसको बहिरंग योग कहते हैं। अब आते हैं अष्ट सिद्धि के ऊपर। जो अष्ट सिद्धि होती है
उनका भी वर्णन योग सूत्र में आया है। और ये प्राप्त होती है अष्टयोगिक सिद्धियाँ। संयम मतलब मैंने बताया था यहाँ ऊपर 3 आते हैं ना संयम में, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्हीं का ये फल माना जाता है कि अष्ट सिद्धि प्राप्त होना। अभी अष्ट सिद्धि कौन सी है? अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्या, वशित्व, ईशितृत्व और यत्र कामा वसायित्व। अनिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेना। लघिमा का अर्थ होता है शरीर का जो बोझ होता है मतलब गुरुता, उसको हल्का बना लेना। महिमा मतलब जैसे हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा कर लिया था, वैसे ही शरीर का फैलाव करना। प्राप्ति मतलब इष्ट पदार्थों का प्राप्त करा लेना। प्राकाम्य मतलब इच्छा पूरी करना। वशित्व मतलब किसी भी प्राणी को, इसमें मनुष्य भी आता है, इनको वशित्व मतलब अपने वश में कर लेना। ईशितृत्व मतलब ऐश्वर्य संपादन करना। यत्र कामा वसायित्व, जो भी संकल्प किया है उसको पूरा करना, इसी को हम यत्र कामा वसायित्व कहते हैं। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, योग दर्शन और आयुर्वेद। आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों में भी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन प्रमाणों को माना है, ये आपको पता ही होगा। योग दर्शन में जैसे प्राणायाम का वर्णन है, वहीं पर आयुर्वेद भी कहता है कि कोई व्याधि ऐसा रहता है जिसकी चिकित्सा के लिए हमें प्राणायाम करना पड़ता है। योग दर्शन की तरह आयुर्वेद भी अष्ट सिद्धियों का समर्थन करता है, अवधारणाओं का समर्थन करता है। तो यहाँ तक था हमारा योग दर्शन। देखिए अब आते हैं वैशेषिक दर्शन पर, वैशेषिक फिलॉसफी। पर्याय है इसके अवलुक्य दर्शन, कनाद दर्शन, पाशुपत दर्शन, काश्यप दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय और कल्पन्याय। ये सारे याद कर लेना क्योंकि एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको भी पर्याय इसके याद रहने चाहिए। थोड़ी बहुत याद करो, जैसे कि कनाद दर्शन क्योंकि कनाद ऋषि ने दिया है, फिर काश्यप क्योंकि कनाद ऋषि जो थे ये इन्हीं के संप्रदाय से थे इसलिए, फिर अवलुक्य तो कहा ही जाता है, ये अवलुक्य याद करना, बाकी रहने दो, लेकिन अवलुक्य आपको पता होना चाहिए। फिर समान तंत्र, समान न्याय, ये थोड़ा सेम है तो याद करो। पाशुपत दर्शन है, कल्पन्याय है और प्रवर्तक आचार्य इसके कनाद मुनि है। अब इसमें परिचय दिया है। कनाद मुनि के जीवन चरित्र का स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने बताया था ये काश्यप संप्रदाय से आते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विशेष शब्द से वैशेषिक शब्द बना है। विशेषम पदार्थ भेदम अधिकृत्यम कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है, कपिल मुनि ने अपने दर्शन को वैशेषिक नाम दिया है क्योंकि इसमें मूल पदार्थों का जो परस्पर विशेष है उसका वर्णन किया है। मतलब मूल पदार्थ है लेकिन उसमें भी परस्पर विशेष शब्दों का यहाँ पर मतलब स्पष्टीकरण दिया है, इसलिए उसको वैशेषिक दर्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है विशेषम पदार्थ भेदम अधिकृत्यम कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। आगे है वैशेषिक दर्शन के आचार्य एवं उनके ग्रंथ। कनाद मुनि है, आपको पता ही है। जो भी वैशेषिक दर्शन के मूल सूत्र है ये इन्हीं के द्वारा रचित है, तो यही मेन है। बाकी सारे प्रशस्त मुनि, उदयनाचार्य, श्रीधराचार्य, श्री जगदीश भट्टाचार्य, श्री शंकर मिश्र, व्योम शिवाचार्य, श्रीवत्स, शिवादित्य, एक बार पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। बस ये याद कर लेना कि वैशेषिक सूत्रों में 10 अध्याय है, बाकी एक नीचे वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनिक क्या है क्या नहीं, एक बार पढ़ ले सकते हैं आप अगर आपकी इच्छा है तो ये भी उसी का विश्लेषण है, सारा टेबल पढ़ लेना एक बार। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा। अगर ये भी लेना है तो वैसे भी कमेंट कर सकते हो आप, उस तरह से मुझे पता चलेगा कि मतलब आप इंटरेस्टेड है, तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा उस पर भी वीडियो। अब आते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत पर। प्रथम सूत्र में इन्होंने धर्म की व्याख्या दी है कि धर्म किसको कहते हैं। देखिए, यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण के सिद्धि के साधन, इसी को धर्म कहते हैं। यहाँ पर यह भी बताया है कि मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है। देखिए, हर पदार्थ का जब पूरा ज्ञान हो तब मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से साधर्म्य वैधर्म्य द्वारा सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधर्म्य वैधर्म्य मतलब सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी, मतलब कंपेरेटिव नॉलेज। और यहाँ पर जैसे कि दिया है यथार्थ बुद्धि मतलब रियल बुद्धि, रियल नॉलेज। और परम कल्याण, हमारा परम कल्याण कैसे होगा और रियल नॉलेज हमें कैसे मिलेगा, इन्हीं की सिद्धि पाने के लिए जो जो साधन होते हैं उसी को धर्म कहते हैं। और जब ये साधन मिल जाते हैं तभी मोक्ष प्राप्त होता है, यानी धर्म से मोक्ष प्राप्त होता है, यही बात कही है। अब आते हैं दूसरे प्रमुख सिद्धांत पर, षट पदार्थ का सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए, षट पदार्थ है, गुण नहीं, द्रव्य नहीं। षट पदार्थ, पदार्थ गुण या फिर द्रव्य में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर षट पदार्थ है। तो षट पदार्थ में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इसमें इसका जो सीक्वेंस दिया है वो याद कर लेना, क्योंकि चरक ने थोड़ा सा मतलब सामान्य विशेष को पहले रखा है, उस हिसाब से थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होता है। लेकिन आपको एमसीक्यू ऐसे आता है कि द्रव्य कितने नंबर पर है वैशेषिक दर्शन में, तो पहले नंबर पर है, तो ऐसे इस तरह से आप करिएगा। बाकी समवाय जो है दोनों में भी, चरक में भी और वैशेषिक दर्शन में भी सेम है, जो छठे नंबर पर है। तो ये षट पदार्थ है इसके। आगे आते हैं कारण द्रव्य। कारण द्रव्य 9 है। हमारा जो द्रव्य विज्ञानीय चैप्टर है, इसके आगे का चैप्टर, तीसरा चैप्टर,
तो उसमें भी यही सारे एक्सप्लेन किए हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 के 9 एक्सप्लेन किए हैं। आगे वाले चैप्टर में आपको डिटेल में होंगे। तो यही सारे वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग मतलब उसी के अकॉर्डिंग दिए हैं वहाँ पे। बस याद रखिए कि ये 9 द्रव्य है। देखिए आगे आते हैं सत्कार्यवाद पर। देखिए यहाँ पर जितने भी वाद आए हैं, ये वाद जो लगे हैं, देखिए असत्कार्यवाद है, परमाणुवाद है और यहाँ पर कहीं पिलुपकवाद भी है। तो ये सारे इनका वर्णन हमें कार्यकारण सिद्धांत का जो आखिर का जो टॉपिक है उसमें सारों का डिटेल आ गया है। तो यहाँ पर बस ऊपर ऊपर से हमें देखना है असत्कार्यवाद किसको कहते हैं। असत्कार्यवाद का सिद्धांत वैशेषिक और न्याय दर्शन इन दोनों में भी दिया है, वैशेषिक और न्याय में। असत्कार्यवाद को ही आरंभवाद भी कहा जाता है। और असत्कार्यवाद, जैसे कि सत्कार्यवाद क्या था कि कार्य कारण में सूक्ष्म रूप से रहता है पहले से, लेकिन यहाँ पर ठीक उसके ऑपोजिट, मतलब कार्य अविद्यमान होते हुए भी उत्पन्न होता है या फिर उत्पन्न किया जाता है। मतलब आरंभ हुआ ना कार्य का, इसलिए इसको आरंभवाद भी कहते हैं। तो इस असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं माना जाता। वही मैंने बताया कि कोई भी कार्य होने के लिए हमें कारण की ज़रूरत पड़ती है ना। और सत्कार्यवाद कहता है कि उसी कारण में हमारा कार्य छुपा हुआ होता है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, वैसे नहीं होता है। मतलब कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है और कार्य की उत्पत्ति के पहले इसकी कोई भी मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। थोड़ा बहुत समझ लीजिए। आगे हमें यहीं पर दिया है कि विस्तृत विवेचन हमें कार्यकारण सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। आगे आता है परमाणुवाद में। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों से बनी है। अब परमाणु मतलब एटम्स, इन्हीं के एटम्स है। 4 महाभूत कौन से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अभी यहाँ पर आकाश क्यों नहीं है? आगे दिया है। देखिए इनके परमाणुओं से बने हैं। आकाश को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि वो नित्य है और विभु है। जहाँ जहाँ पर आकाश आएगा ना, तो पहला वर्ड आपका यही होना चाहिए कि वह नित्य है और विभु है, क्योंकि ये द्रव्य विज्ञानीय चैप्टर में भी आएगा बहुत बार। इसलिए मैं बता रहा कि वह नित्य है और विभु है जब जब आकाश आएगा। और आकाश मतलब क्या? कुछ भी नहीं होता है, ख वैगुण्य, कुछ भी नहीं होता है, तो उसका परमाणु कैसे होगा? इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 ही परमाणु मतलब 4 महाभूतों से, इनके परमाणुओं से सभी चीज़ें बनी हैं, ऐसा ये परमाणुवाद कहता है। और यहाँ पर दिया है परमाणुओं के संयोग और विभाग से ही क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। बराबर है। परमाणु जब संयोग होगा, मतलब एकत्रित आएंगे परमाणु, तब उसकी किसी चीज़ की उत्पत्ति होगी। अब जब अलग अलग बिछड़ जाएंगे तो उस चीज़ का विनाश होगा, सीधी सी बात है। और लास्ट में इन्होंने ऐसा कहा है कि जैसा गुण परमाणु का होगा वैसे ही गुण उससे बनी जो भी वस्तु है उनका होगा। जैसे कि किसी वस्तु में अगर जल ज़्यादा है, जल की प्रमाण ज़्यादा है, तो वैसे ही जैसे जल बिहेव करता है, जैसे जल के गुण रहते हैं, वैसे ही वो भी बिहेव करेगी। आगे हम आते हैं। देखिए ये भी परमाणुवाद भी कार्यकारण सिद्धांत में एक्सप्लेन कराया जाएगा। कर्म विवेचन में आते हैं। वैशेषिक दर्शन में कर्म का विस्तार किया है। देखिए गुरुत्व, नोदन, द्रवत्व, ज्वलन, अभी ये जो 4 महाभूत हमने पहले देखे थे, इन्हीं का ये है। पृथ्वी का जैसे गुरुत्व है, नोदन मतलब गति वायु का है, द्रवत्व मतलब पानी का है, ज्वलन मतलब तेज का है। यही 4 यहाँ पर दिया है। आकाश का नहीं है उधर भी और इधर भी नहीं दिया है। और वैसे देखा जाए तो ये महाभूत के अकॉर्डिंग कर्म दिए है। और मेन जो वैशेषिक कर्म है ये है 5। ये आगे भी कर्म चैप्टर में भी हो जाएगा। उक्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन। इसका मैं मीनिंग यहीं पर बता देता हूँ हल्का हल्का। उक्षेपण मतलब ऊपर फेंकना या फिर ऊपर की गति। अपक्षेपण मतलब नीचे की गति। अकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, इसको किसी भी चीज़ को दबा देना, कॉन्ट्रैक्शन। प्रसारण मतलब किसी भी चीज़ को प्रसारित करना, मतलब एक्सपांशन। और गमन मतलब कहीं पर भी जाना, कहीं पर भी जाओ, इधर उधर, नीचे दाएं बाएं, कहीं पर भी जाओ, तो वो होता है गमन, ऊपर नीचे छोड़ के। आगे हम आते हैं पिलुपाकवाद में। पिल्लू से आप क्या समझ सकते हैं? पिल्लू, छोटा सा पिल्लू, इसका मतलब हम परमाणु से अर्थ लगा सकते हैं। तो इसी से याद रखिए, परमाणु मतलब वैशेषिक। वैशेषिक ने ही बताया है पिलुपाक और न्याय ने बताया है पीठरपाक। पाकज परिवर्तन इसका होता है, इसलिए इसको पिलुपाक कहते हैं। हमें देखना है आगे, यहाँ पर बस इतना ही याद रखिए। प्रमाण वर्णन में प्रत्यक्ष और अनुमान, ये 2 ही प्रमाण माने हैं। आगे आते हैं गुण की संख्या, इसमें 24 मानी गई है। ये MCQ लिए आ सकता है, MCQ लिख दीजिए इधर। MCQ 24 गुण होते हैं, ठीक है, वैशेषिक के। याद रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इच्छा है तो ठीक है। देखिए रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, इसमें शब्द नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि आकाश नहीं है। तो देख लीजिए वैशेषिक दर्शन में कहीं पर भी आकाश का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं है मतलब वैशेषिक दर्शन में वो नहीं आएगा। यहाँ पर भी जैसे शब्द नहीं आया है गुणों में। फिर इन पांचों की जोड़ी हमेशा याद रखना। मैं आगे के लिए भी इजी कर रहा हूँ आपको। ये जो पांच है, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, देखिए संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये पांच की जोड़ी बना लेना। ये हर बार आते हैं, कहीं पर भी आएंगे तो पांच ही आएंगे, जहाँ नहीं है मैं बता दूंगा। देखिए संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये पांच, तो इनकी भी जोड़ी संख्या आ गए तो ये सारे आ जाएंगे ऐसे। फिर परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, तो ये 17 गुण हुए। और बाकी गुण गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 7 गुण। तो कुल मिला के हमारे 24 गुण है वैशेषिक दर्शन के। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता, इन दोनों में भी पदार्थों के नाम में साम्यता है, सेम है सारे, केवल क्रम अलग है। इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पर भी एमसीक्यू का पॉइंट है, याद कर लेना कि कौन से क्रम में कौन सा दिया है, चरक में कौन सा है और इसमें वैशेषिक में कौन सा है। तो पहले चैप्टर में हमने फर्स्ट ही लेक्चर में वो कवर किया था, अगर आपको याद हो तो। आगे वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद दोनों में भी 9 कारण द्रव्य, इनका वर्णन हो चुका है। वैशेषिक दर्शन में 24 गुण है, उसमें से आयुर्वेद ने 20 गुण माने हैं। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद और पिलुपाकवाद, इनका प्रभाव आयुर्वेद में भी अनेक सिद्धांतों पर दिखता है। और वैशेषिक दर्शन ने जो 2 प्रमाण माने हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष और अनुमान, इनका भी आयुर्वेद में समर्थन है, मतलब आयुर्वेद में ही ये दिखते हैं। आगे हम देखेंगे न्याय दर्शन, न्याय फिलोसॉफी पर। पर्याय है अन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतुशास्त्र। ये तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र याद रखिए, इनका ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है। और अन्वीक्षी विद्या ये पर्याय है इनके। बाकी भी आप याद कर सकते हैं, हेतु विद्या, हेतुशास्त्र, ये हेतु से याद कर सकते हैं। और तर्क विद्या, वाद विद्या, विद्या से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है अक्षपाद गौतम। इस पैराग्राफ में इतना ही दिया है कि अक्षपाद और गौतम, ऐसे मतलब कोई बोलते थे कि अक्षपाद अलग है, गौतम अलग है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि अक्षपाद और गौतम ये एक ही व्यक्ति है। अलग अलग होने का कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। बाकी आते हैं परिचय पर। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में कुछ सैद्धांतिक समानताएं हैं। जो हमने इससे पहले देखा वो वैशेषिक दर्शन, उसमें पदार्थ शास्त्र और तत्वदर्शन शास्त्र इनके नाम से जाना जाता था और इनको महत्व दिया जाता था, तत्वों को। अब यहाँ पर न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र और तर्कशास्त्र, जैसे कि अभी हम पर्याय में देखें तो उस रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, न्याय और वैशेषिक दर्शन एक दूसरे के पूरक शास्त्र है। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, तो याद रखना। बाकी यहाँ पर है न्याय दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ कौन से थे। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिए एक बार ये भी, और ये टेबल भी हुआ। बस यहाँ पर याद रखिए कि न्याय सूत्र में 5 अध्याय है, अध्यायों का बस नंबर याद कीजिए। बाकी यहाँ पर नाम दिए है, लेकिन आपको कोई पूछता नहीं है। ये देखिए, ये नाम दिए है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, इसमें क्या क्या है ये भी दिया है, लेकिन कोई पूछता नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत पर आता है। षोडश पदार्थ वर्णन, यहाँ पर भी देखिए संख्या इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। षोडश पदार्थ है, आपको संख्या याद करनी है। यहाँ पर 16 लिख देता हूँ मैं। षोडश पदार्थ वर्णन इसमें किया है। पहला है प्रमाण है, प्रमेय है, संचय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो इसमें से इतना याद कीजिए, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास और छल, मतलब ये 5 का वर्णन कहीं ना कहीं आया है। और हेत्वाभास तो आपको बहुत डिटेल में देखना है। आगे देखते हैं प्रमाणों का वर्णन। इसमें 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, मतलब अप्तोपदेश। बाकी अनुमान जो है यहाँ पर इसके भी प्रकार समझाए गए हैं। आपको आगे अनुमान चैप्टर में भी देखना पड़ेगा, वो पूर्ववत, शेषवत, सामान्य, तो दृष्ट, ये डिटेल में है इसके एग्जाम्पल्स के साथ। तो आगे आते हैं प्रमेयों का वर्णन। 12 प्रमेयों का वर्णन किया है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद करिए कि 12 प्रमेय है। सारे याद करेंगे तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आते हैं सिद्धांत के भेद पर। जैसे हमने पहले सिद्धांत के भेद देखे थे, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, तो ये भी न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग हमें दिया था। देखिए यहाँ पर श्लोक भी दिया है, चतुर्विधा। तो सर्वतंत्र आपको याद होगा कि सभी ने इसको माना है, मतलब जिस सिद्धांत को सभी मानते हैं उसको सर्वतंत्र कहते हैं। प्रतितंत्र उसको कहते हैं, मतलब अपना अपना अलग जिन्होंने बताया, जैसे कि रसों की संख्या,
कोई ने 8 बताई, कोई ने 6 बताई है। तो वैसे अधिकरण मतलब कोई सिद्धांत को समझाने के लिए आपको दूसरा भी सिद्धांत मानना ही पड़ता है। और अभ्युपगम मतलब कि ऐसा ऐसा है, समझो, समझाया है, सपोज ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसे अभ्युपगम कहते हैं। फिर आते हैं हेत्वाभास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो 5 प्रकार के हेत्वाभास, यहाँ पर इतना वर्णन नहीं है लेकिन आपको बाद में मिलेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दिमाग खाता है। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सत्प्रतिपक्ष को ही हम प्रकरण सम कहते हैं, साध्य सम असिद्ध को कहते हैं और कालातीत मतलब बाध्य को कहते हैं। इतना याद रखिए, 5 हेत्वाभास है और ये इनके नाम है। हेत्वाभास हमें देखना है। 3 छल भेद बताए हैं, देखिए वाक छल है, सामान्य छल है और उपचार छल है। जिस तरह से वैशेषिक ने पीलूपाक का वर्णन किया था, यहाँ पर पीठर पाक का वर्णन है। पीठर मतलब पिंड, पीलू मतलब छोटा और पीठर मतलब बड़ा, ऐसा याद कीजिए। पिंड मतलब पूरा ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु। न्याय दर्शन पीलूपाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है और इन्होंने एग्जाम्पल से बताया है कि जब कच्चा घड़ा है तो उसको अग्नि के कांटेक्ट में लाने से उसको मतलब संपूर्ण घड़े में या फिर पक्के घड़े में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पिंड लिया ना हमने, थोड़ी ना परमाणु लिया, और उसका संयोग पूरे अग्नि से किया, उसके बाद ही पूरा घड़ा बना। मतलब इनका कहना है कि संपूर्ण अवयव में परिवर्तन आता है, सिर्फ अवयव में नहीं, मतलब परमाणु में नहीं, पूरा परिवर्तन आता है अगर आना है तो। आगे हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं, न्याय दर्शन और आयुर्वेद। जो हमने सिद्धांतों की बात की थी, ये दोनों में भी है, न्याय दर्शन और आयुर्वेद मतलब चरक संहिता। इन दोनों में भी सिद्धांत के भेदों में साम्यता दिखती है। न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों में भी छल का वर्णन किया है। अब आयुर्वेद ने मतलब चरक संहिता ने 2 छल के भेद बताए हैं, जबकि न्याय सूत्र ने 3 भेद बताया, हमने ऊपर ही देखा था। देखिए 3 भेद बताया है। न्याय दर्शन ने जो 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं, उनका भी वर्णन आयुर्वेद ने किया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द मतलब आप्तोपदेश। तो इन प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद ने भी किया है। न्याय दर्शन के वाद, जल्प, वितंडा, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये पदार्थ है ना 3, मतलब षोडश पदार्थों में से ये 3 पदार्थ है, वाद, जल्प और वितंडा। इनका वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाद, जल्प, वितंडा। यहाँ पर कुछ चीज़ें याद कीजिए कि देखिए यहाँ पर ये षोडश है, षोडश पदार्थ, और यहाँ पर 4 प्रमाण है। यहाँ पर षोडश पदार्थ है, यहाँ पर 12 प्रमेय है और 4 सिद्धांत है। हेत्वाभास 5 है, छल 3 है। तो बस यही जो नंबर आए हैं 16, 4, यहाँ पर 3, ये 5, ये 4 और ये 12, तो ये इतना याद कीजिए। अभी जैसे कि यहाँ पर सिद्धांत है वो तो आपको याद ही रहेगा। थोड़ा सा आंसर बढ़ाने के लिए आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फिर हेत्वाभास, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको आगे सिखाया जाएगा, तब आप दे दोगे। बाकी तो छल कितने होते हैं, वाक छल, सामान्य छल, ये 3 है, तो इसके प्रकारों के नाम भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर पदार्थ के नाम इतने 16 याद नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रमाणों का वर्णन आप कर सकते हैं, ये आपको आएगा ही आगे, तो उस तरह से हम लिख सकते हैं। कभी भी पेपर लिखते समय मार्क के अकॉर्डिंग लिखा कीजिए। तो यहाँ तक था हमारा न्याय दर्शन। आगे हम आते हैं पूर्व मीमांसा पर। पूर्व मीमांसा दर्शन पर्याय है धर्म मीमांसा, जैमिनी धर्म मीमांसा, यज्ञ विद्या, द्वादश लक्षणी और वाक्यशास्त्र। धर्म मीमांसा इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिए। प्रवर्तक आचार्य है जैमिनी ऋषि। ये जो जैमिनी ऋषि है, ये जैमिनी वेद व्यास के शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। और जैमिनी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जैसे जैमिनीय सामवेद संहिता, जैमिनीय अश्वमेध पर्व, जैमिनीय पूर्व मीमांसा सूत्र, जैमिनीय श्रौत सूत्र। अब आते हैं परिचय पर। मीमांसा दर्शन का अर्थ है किसी भी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना या फिर जिज्ञासा होना। हमारे वेद 2 भागों में बटे हैं, कर्मकांड और यज्ञकांड। इसमें से जो कर्मकांड वाला हिस्सा है वो कर्म मीमांसा हो गया है, यानी पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं, जो अभी देख रहे हैं हम। और दूसरा वाला है ज्ञान कांड, यानी ज्ञान मीमांसा जिसको कहते हैं, वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा, वो आगे हमें उसको देखना है। पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय धर्म है। देखिए इसमें भी धर्म की व्याख्या दी है। इसके अनुसार कल्याण की प्राप्ति जो कराता है उसको धर्म कहते हैं। और वैशेषिक दर्शन का हमने धर्म देख लिया था, क्या था, यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण का जो साधन, मतलब उन साधन को जो साध्य कराता है उसको हम धर्म कहते हैं। और इसमें यज्ञ परक वचनों की व्याख्या की है। अब देखिए इसको पूर्व मीमांसा किस लिए कहा जाता है। देखिए इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान का विचार करने से पूर्व कर्म का विचार करते हैं, इसलिए कर्मकांड पहले आएगा, बाद में ज्ञान कांड आएगा, ऐसा इनका कहना है। और इसीलिए पूर्व मीमांसा ये है और उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड यानी वेदांत दर्शन है।
पूर्व मीमांसा दर्शन में परमाणु के अलावा किसी अन्य दार्शनिक तत्वों को नहीं माना गया है, वर्णन भी नहीं किया है। और जैसे कि बताया, इसका मुख्य विषय केवल धर्म है। अब आगे आते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। जैमिनी आचार्य है जिन्होंने पूर्व मीमांसा सूत्र दिया, उसी से पूर्व मीमांसा के तत्व आए। फिर है शबर स्वामी, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र, माधवाचार्य और बाकी अन्य भाष्यकार, जिसको आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये। अब यहाँ पर पूर्व मीमांसा दर्शन की रचना, इसके 16 अध्याय है। मीमांसा दर्शन के 16 अध्याय है, जिसमें से 12 अध्याय क्रमबद्ध किए गए हैं और बाकी जो 4 अध्याय बचते हैं, अभी इन अध्यायों में 12 अध्यायों में जो विषय छूट गए हैं उनका वर्णन बाकी शेष 4 अध्यायों में प्राप्त होता है। तो जो मेन अध्याय है ये केवल 12 ही है, ऐसा कहा गया है, और इसी का पाठ पठन होता है। नीचे अध्यायों का वर्णन और उनका क्या क्या विषय है यहाँ पर आया गया है, आप पढ़ सकते हैं एक बार, क्योंकि आता नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा। आगे हम आते हैं पूर्व मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत। प्रथम सूत्र कहता है अथ तो धर्म जिज्ञासा। धर्म की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा है कि जो वैदिक आदेश किए गए हैं वही धर्म है, और मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान से भी ज़्यादा वेदों ने जो कहा है, वेदों में जो कहा है उन्हीं को प्रमाण मानता है, उन्हीं को सत्य मानता है। धर्म का प्रमुख साधन यज्ञादि कर्मकांड है। आगे बताया है प्रमुख सिद्धांत में मोक्ष। पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्रिय और विषय, इंद्रिय विषय, इनका संबंध ही बंधन है और इन संबंधों का न होना ही मोक्ष है। मतलब अपने शरीर से या फिर इंद्रिय या फिर उनके विषयों से ना जुड़ना, यही मोक्ष है। आगे आते हैं अपूर्व सिद्धांत। मीमांसा दर्शन ने अपूर्व सिद्धांत को माना है। अपूर्व सिद्धांत का अर्थ है कि कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल, अर्थात पाप तथा पुण्य का फल, मतलब हम जो करते हैं कर्म, उन्हीं का हमें पाप या पुण्य मिलेगा। मतलब वेद कहते हैं कि स्वर्ग की कामना करने वाले व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। अभी किसी ने प्रश्न उपस्थित किया कि यज्ञ तो आज किया गया है, उसका फल भविष्य में कैसे मिल सकता है, भूतकाल की वस्तु का फल आज कैसे मिल सकता है। तो इस विरोध को दूर करने के लिए मीमांसा दर्शन ने अपूर्व की कल्पना की। मतलब यज्ञ से पहले अपूर्व यानी पुण्य उत्पन्न होता है और उस अपूर्व का फल हमें मिलता है कि स्वर्ग प्राप्ति होती है, मतलब पुण्य की उत्पत्ति, और उस अपूर्व से मतलब पुण्य से ही हमें फल मिलेगा कि स्वर्ग प्राप्ति होगी। इस तरह क्रिया और फल के बीच में अपूर्व माध्यम का कार्य करता है। अब अन्य दर्शन इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि फल देने का कार्य ईश्वरीय शक्ति का है। मतलब ये हम जो बोलते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है, और इसी को कर्म विपाकवाद भी कहा जाता है। आगे आते हैं ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन। अब अनेक विद्वानों ने मीमांसा दर्शन को अनीश्वर कहा है, क्योंकि उनके अनुसार मीमांसा ने ईश्वर तत्व के संबंधी कुछ भी लिखा नहीं है। अब ये प्रश्न करने वाले जो विद्वान हैं, इनको पता होना चाहिए कि मीमांसा दर्शन ने तो वेद माने हैं और वेदों में ईश्वर की मान्यता है, तो अनीश्वर क्यों कहते हो भाई। अभी आगे उसी चीज़ का वर्णन है, देखिए। किंतु ये गलत है। मीमांसा ने अनुमान से सिद्ध ईश्वर का निराकरण किया है, वेद सिद्ध ईश्वर को माना है, तो वही बात जो मैंने की अभी। आगे है प्रामाण्यवाद। मतलब कौन से प्रमाण इन्होंने माने हैं। अन्य दर्शन ने प्रत्यक्ष और अनुमान को ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन ये दर्शन ऐसा है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति इन्होंने तो वर्णन किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस शब्द को दिया है, यानी आप्तोपदेश। क्योंकि पहले ही बताया गया है ना यहाँ पे कि वेदों से ही सब चलेगा, वेदों को ही पहला प्रमाण दिया है, पहला प्रमाण माना है, और वेदों की बातें यानी आप्तवचन है, तो आप्तोपदेश यानी शब्द प्रमाण को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। और प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की भी परीक्षा वेदों के प्रमाण से ही होती है। मतलब अगर वेदों में दिया है तभी ये प्रत्यक्ष और अनुमान इन चीज़ों को भी मानते हैं। आगे आते हैं मीमांसा दर्शन और उनके अनुसार सृष्टि और प्रलय। देखिए, सृष्टि के 2 भेद हैं, महासृष्टि और खंड सृष्टि। इसमें से महासृष्टि का वर्णन हमने देख लिया है कि कैसे उत्पत्ति होती है, और खंड सृष्टि का वर्णन अभी हम इसमें मतलब मीमांसा दर्शन ने किया है, तो वो देखेंगे। महासृष्टि में परमाणुओं के द्वारा मतलब पंच महाभूतों के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, ये देखा हमने। वैसे ही प्रलय भी होता है, इसके विपरीत, ये भी हमने देखा था। अब यहाँ पर खंड सृष्टि का या फिर खंड प्रलय का वर्णन किया है, क्योंकि किसी विशेष स्थान पर भूकंप पूरी पृथ्वी पर नहीं होता है ना, किसी विशेष स्थान पर होता है, तो वहाँ पर विनाश तो होता ही है, तो स्थानिक जगह का विनाश हुआ ना। और इसी तरह से कोई नवीन वस्तु किसी जगह पर बनती है, पूरी पृथ्वी पर तो नहीं बनती, तो इसीलिए इसे क्रमशः खंड प्रलय और खंड सृष्टि में मतलब माना गया है, ये मीमांसा दर्शन कहता है। और मीमांसा दर्शन केवल खंड सृष्टि और खंड प्रलय को ही मानता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाला पॉइंट, मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद। मीमांसा दर्शन ने धर्म यज्ञ आदि को महत्व दिया है, और इसी को आयुर्वेद ने भी स्पष्ट किया है। अनेक व्याधियों की चिकित्सा के लिए यज्ञ आदि कर्मों का उपदेश दिया जाता है, जैसे कि ज्वर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और मीमांसा दर्शन ने जो शब्द आदि प्रमाण माने हैं वो भी आयुर्वेद ने माने हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे देखते हैं हम उत्तर मीमांसा। तो अब हम देखेंगे उत्तर मीमांसा दर्शन।
वेदांत दर्शन जिसको कहा जाता है, जिसके पर्याय है ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक मीमांसा, भिक्षु सूत्र। जैसे कि मैंने बताया था, इसके प्रवर्तक आचार्य आपको पता ही होगा, वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी को ही हम बादरायण भी कहते हैं, ऐसा उल्लेख दिया है। और व्यास पराशर के पुत्र थे। देखिए अभी वेदांत का शब्द क्या है, वेद प्लस अंत, इसी से बनता है वेदांत, मतलब वेदों का अंत, वेदों का अंतिम भाग। वेदों के अंतिम भाग को ही हम उपनिषद कहते हैं। और वेदांत दर्शन में जितने विषयों का वर्णन है उनका मूल उपनिषद है। और यहाँ पर सीक्वेंस दिया है कि वेद अध्ययन करते समय सर्वप्रथम हमें संहिताओं को पढ़ना चाहिए, संहिताओं का अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, और उसके बाद उपनिषद आता है। और उपनिषद में क्या होता है, वेदों के ही विचार रहते हैं, लेकिन परिपक्व रूप में रहते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में रहता है। और जैसे कि पहले दर्शन में हमने देखा कि वेदों के पूर्व भाग में कर्मकांड होता है, यानी पूर्व मीमांसा में, जिसका विवेचन पूर्व मीमांसा के सूत्रों में किया है। और उत्तर भाग में ज्ञान कांड है, जिसका विवेचन वेदांत दर्शन में आया है, या फिर उत्तर मीमांसा हम उसी को कहते हैं। आगे आते हैं वेदांत दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। वेद व्यास जी है, महर्षि वेद व्यास, आपको पता होगा, वेदांत सूत्र, इसी को उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहा जाता है, इसीलिए ये प्रवर्तक आचार्य है। और आगे आता है कि वेदांत दर्शन पर कई भाष्य लिखे गए हैं। इनमें से कुछ दिए हैं कि शंकर नाम के कोई आचार्य, उन्होंने अद्वैतवाद समझाया। रामानुज नाम के आचार्य थे, तो उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद समझाया। मध्व थे, उन्होंने द्वैतवाद समझाया। निम्बार्क जी ने द्वैताद्वैतवाद समझाया। और वल्लभ जी ने शुद्धाद्वैतवाद समझाया। बाकी भी आप देख सकते हैं इधर, ये वाला टेबल, ये सारे भाष्यकार हैं और उनके भाष्य इधर हैं। आगे आते हैं वेदांत दर्शन की रचना। वेदांत दर्शन की रचना की गई है 4 अध्यायों में, जिनमें 4 पाद है हर एक अध्याय में। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर अध्यायों के नाम दिए हैं और उनमें कौन से विषयों का वर्णन किया है यहाँ पर दिया है। और हर अध्याय के 4 पाद आप देख सकते हैं इधर, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सब में 4 पाद है और उनमें वर्णित विषय यहाँ पर दिया गया है। आगे आते हैं वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत पर। प्रथम सूत्र दिया है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र में ही ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात हो गई है। मतलब ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो इसका सारा वर्णन है। और ब्रह्म को ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इनका कारण बताया गया है। तो ये पहला सूत्र हुआ। आगे है सृष्टि उत्पत्ति के अव्यक्त आदि पर विचार। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है श्रुति, श्रुति का मतलब देखिए, कोई भी वेद या फिर कोई भी शास्त्र, ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है स्मृति, दूसरा होता है श्रुति। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि वेद जो है 2 प्रकार के रहते हैं, एक तो स्मृति रहते हैं और एक श्रुति रहते हैं। स्मृति में जितने भी हमारा इतिहास हो गया है, महाभारत हुआ या फिर रामायण हुआ, ये सारे स्मृति है। स्मृति मतलब इनको याद करके लिखा गया है। और जो श्रुति रहता है वो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला है, ऐसा माना जाता है। तो श्रुति यह प्रतिपादन करती है कि जिसे रथ के रूपक में शरीर कहा गया है, उसे ही अव्यक्त जानना चाहिए। एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद, तो उसके एक प्रकरण में ऐसा आया है कि आत्मा को रथ ही जानना चाहिए। आत्मा मतलब देखिए, यहाँ पर अर्जुन आप देख सकते हैं, उसे हम आत्मा मान लेते हैं, शरीर को रथ मान। ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर से किया है वो सारा शरीर है, ऐसा मान लीजिए। बुद्धि को सारथी कहते हैं। यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान का पीला कलर है, तो उसको बुद्धि मानना चाहिए। मन को लगाम मानना चाहिए, जो बुद्धि के हाथ में है। मतलब श्री कृष्ण के हाथ में लगाम है, तो मन हमारा बुद्धि के हाथ में है, ऐसा। और जो रेड कलर के घोड़े दिख रहे हैं वो उनको इंद्रिय मानना चाहिए। और जो हमारे इंद्रिय विषय है उनको घोड़ों का चारा बोलना चाहिए। तो अब इन सब को अव्यक्त जानना चाहिए, ऐसा तो कहते हैं यहाँ पर। फिर आगे कहता है कि कारण शरीर को अव्यक्त कहा गया है, लेकिन स्थूल शरीर व्यक्त होता है, अतः उसे अव्यक्त कहना उचित नहीं है। और कारण शरीर सूक्ष्म होता है, इसलिए उसको अव्यक्त कहा जा सकता है। आगे कहते हैं सांख्य दर्शन ने प्रकृति को सृष्टि निर्माण का कारण माना है, परंतु वेद ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वेदों का मानना है कि प्रकृति शक्ति रूप है, जो कि परमात्मा के अधीन होती है। मतलब यही है कि शक्ति युक्त वस्तु, मतलब परमात्मा से शक्ति का भिन्न अस्तित्व नहीं है, इसलिए शक्ति युक्त परमात्मा ही सृष्टि का कारण है। ऐसा कौन सा दर्शन मानता है? वेदांत दर्शन मानता है। हम अभी वेदांत दर्शन देख रहे हैं, लेकिन सांख्य दर्शन का भी यहाँ पर वर्णन आया है कि सांख्य दर्शन ने प्रकृति को ही सृष्टि का कारण माना है। हमने देखा था वो प्रकृति प्लस पुरुष। आगे तीसरा प्रमुख सिद्धांत देखते हैं, मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति कौन सी होती है। अब वही श्रुति के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब वाणी मन में स्थित होती है, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर देवता में स्थित होता है। और यहाँ वाणी मतलब सिर्फ बोलना ऐसा नहीं लेकर समस्त इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आगे है कि जब व्यक्ति मरणासन में होता है, मतलब जैसे हम मरे हुए व्यक्ति को उसका शव हम कैसे जिस तरह से मतलब लेटाता है उसको, तो उसको मरणासन कहते हैं। तो उस व्यक्ति का इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है,
इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राण के निकल जाने पर जीवात्मा के साथ इंद्रिया भी निकल जाती है। और यहाँ पर जो तेज आया है, तेज पर देवता में स्थित होता है, तो ये तेज का वर्णन भी यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि सूक्ष्म भूत समुदाय का ग्रहण करना चाहिए, मतलब एकदम सूक्ष्म कुछ तो चीज़ है तेज यानी। फिर प्राण, इंद्रिय, मन आदि के साथ जीवात्मा पंचमहाभूतों में सूक्ष्म रूप में स्थित हो जाता है। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि कठोपनिषद में इसी को रथ का नाम दिया है, मतलब शरीर को रथ कहा गया है। तो इस तरह से जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाती है। फिर कर्मफल के अनुसार परमात्मा के विधान से वो दूसरे शरीर में चली जाती है। अब बाद में यह भी कहा है कि यह गति साधारण मनुष्य की होती है, मतलब दूसरे शरीर में जाना ये साधारण मनुष्य का काम है। अब जिन्होंने जप किया है, तप किया है, वो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं। ज्ञानी महापुरुष ब्रह्मवेत्ता ही कहलाते हैं ना। तो मोक्ष नाड़ी का आश्रय लेकर सूर्य की रश्मियों के द्वारा सूर्यलोक में जाते हैं, वहां से ब्रह्मलोक। तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बस ध्यान रखिए। आगे है विवर्तवाद। विवर्त मतलब ही भ्रम या फिर विपर्य, यानी कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसी न समझकर अलग ही ज्ञान होना, उसे ही हम विपर्य कहलाते हैं। अविवर्तवाद कहता है कि कार्य या कारण का विवर्त है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर होता है, तो ये बात कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, परंतु सत्य कुछ और है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि कारण का कार्य रूप में परिवर्तित मतलब होना ये आभास मात्र है, बस ये लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, सत्य कुछ और ही है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अब ऐसे ही ये कहते हैं कि विश्व ब्रह्म का रूपांतर न होकर केवल ब्रह्म यानी विवर्त है। मतलब हम जो जी रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम खा रहे पी रहे, ये मैं हूँ, ये आप हो देखने वाले, ये सब एक ब्रह्म मात्र है। आगे कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसका यही अर्थ है कि ब्रह्म एक ही सत्य है, बाकी जगत सारी मिथ्या है। आगे है पंचीकरण सिद्धांत। पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होना होता है उस महाभूत का आधा सूक्ष्म भाग, अब आधा सूक्ष्म भाग उसी महाभूत का होता है, और शेष क्या रह जाता है, शेष आधा भाग अन्य 4 सूक्ष्म महाभूतों में बट जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमने जल लिया तो 1 लीटर जल लिया तो उसमें से आधा लीटर ही जल है, बाकी जो आधा लीटर में है वो सारे 4 महाभूत सूक्ष्मता से छुपे हुए हैं। अब ये हर मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना, तो हमें ऐसा नहीं दिखेगा कि हमने बोतल भर दी 1 लीटर की और उसमें से आधा हमें बाकी महाभूत दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर चलता है ना, इसलिए थोड़ा समझ लीजिए। आगे है प्रमाण वर्णन। 6 प्रमाण मान्य है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव, ये याद कीजिए। और आगे है लास्ट पॉइंट वेदांत दर्शन और आयुर्वेद। जैसे कि अभी देखा हमने 6 प्रमाणों का वर्णन इसमें आया है वेदांत दर्शन में, इसमें से 4 प्रमाण आयुर्वेद मानता है, बाकी पंचीकरण सिद्धांत का वर्णन दोनों शास्त्र में है। यानी अभी जो देखा हमने पानी वाला वही पंचीकरण सिद्धांत है। हमारा आस्तिक दर्शन पूरा हो चुका है। आस्तिक दर्शन के बाद अब आते हैं नास्तिक दर्शन, एथिस्ट फिलोसॉफी। वेदों के प्रमाणों को न मानने वाले, परलोक को न मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा न रखने वाले, कर्मफलों को न मानने वाले, आत्मा की देह से भिन्न सत्ता न मानने वाले, इन्हीं को नास्तिक लोग या फिर नास्तिक दर्शन कहा जाता है। अब इनकी संख्या 3 है, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। अब चार्वाक दर्शन पर आने से पहले ये टेबल देखिए, जैसे हमने आस्तिक दर्शन का टेबल देखा था वैसे ही यहाँ पर नास्तिक दर्शन का टेबल दिया है। तो नास्तिक दर्शन 3 होते हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। पहले आते हैं चार्वाक दर्शन। देखिए इसके प्रवर्तक आचार्य है बृहस्पति, इसीलिए इसका पर्याय भी है बृहस्पत्य दर्शन या फिर लोकायत दर्शन, क्योंकि ये लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए लोकायत दर्शन। फिर है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का आपको पता होगा गौतम बुद्ध। प्रवर्तक आचार्य के बाद हम आते हैं प्रमुख सिद्धांत पर। स्वभाववाद ये दिया था चार्वाक दर्शन ने, फिर बौद्ध दर्शन ने दिया था क्षणभंगुरवाद और जैन दर्शन ने अनेकांतवाद। प्रमाणों की बात करें तो चार्वाक दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ये दोनों भी 2 प्रमाणों को मानते हैं जो कि प्रत्यक्ष और अनुमान कहलाते हैं। बौद्ध दर्शन का पर्याय है तथागत दर्शन या फिर सौगत दर्शन और जैन दर्शन का पर्याय है अरहत दर्शन। अब आते हैं चार्वाक दर्शन पर। देखिए जैसे कि हमने बात किया, चार्वाक दर्शन में पर्याय है लोकायत दर्शन, बृहस्पत्य दर्शन, भौतिकवाद, वैतंडिक दर्शन। इसके प्रवर्तक आचार्य है बृहस्पति। अब ये पहला वाला जो पैराग्राफ है इसमें दिया है कि भारतीय साहित्य में अनेक बृहस्पतियों का उल्लेख है, मतलब बृहस्पति आचार्य बहुत सारे हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं बृहस्पति नाम से। तो ये कहता है कि इसका भी चार्वाक दर्शन का रचनाकार कौन है ये बताना मुश्किल है। अब कुछ बृहस्पति आचार्यों का यहाँ पर वर्णन दिया है, मतलब नाम दिए है कि देवगुरु बृहस्पति, लौक्य बृहस्पति, तार्किक बृहस्पति, अर्थशास्त्र के प्रवर्तक बृहस्पति, कामसूत्र के प्रवर्तक बृहस्पति, अंगिरस बृहस्पति और वेद विनिंदक बृहस्पति। तो इतने सारे बृहस्पति है। अभी ये वाले कौन से है ये नहीं पता, मतलब उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे आता है चार्वाक दर्शन का परिचय। चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है,
हमें पता। फिर ये लोकायत दर्शन भी है, क्योंकि लोकेशु आयतः लोकायतः, इसका क्या मतलब है कि लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए उसको लोकायत दर्शन कहा जाता है। और लोकायत का अर्थ ये भी है कि इहलौकिक या फिर भौतिकवाद। अब चार्वाक दर्शन का अर्थ समझिए। चार्वाक यानी क्या? चारू प्लस वाक। वाक मतलब बोली और चारू मतलब मीठी, यानी मीठी बोली बोलने वाले चार्वाक कहलाते हैं, मतलब चार्वाक दर्शन से आते हैं। तो चार्वाक दर्शन का संप्रदाय आनंद और सुख भोग का संप्रदाय है। आगे है चार्वाक के आचार्य। जैसे कि हमने देखा कि प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति थे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बृहस्पति ही थे, बाकी भी आए होंगे ना बाद में, तो एकमात्र अंतिम दार्शनिक नहीं थे, ऐसा कहा है। फिर चार्वाक वृत्ति के अनेक आचार्य हुए, जैसे कि अजिता, पूर्णा कसप्पा, संजय इत्यादि। आगे हम आएंगे प्रमुख सिद्धांतों पर। देखिए चार्वाक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? सुखवाद। पहले तो जानिए सुखवाद। अब देखिए चार्वाक दर्शन ने एकदम मस्त बात कही है कि देखिए जब तक रहेंगे तब तक सुखी रहेंगे। अपने पास अगर धन नहीं है तो दूसरे से उधार लेकर घृत पीना है, अर्थात धन लेना है और मौज मजा करना है। क्योंकि मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर को जलकर मतलब भस्मीभूत होना है, तो इसके बाद कौन देखा है क्या होता है क्या नहीं। तो जब तक जियो तब तक मौज से रहो। फिर आगे ये भी कहते हैं कि जब तक जीना है मृत्यु के डर से बिना जियो, कि मृत्यु के बाद ये होगा तो हमारा कैसा होगा, तो जीवन को एकदम प्रसन्न चित्त होकर जियो, ऐसा ये उपदेश करते हैं। अब इसका ये भी अर्थ नहीं कि दूसरों को दुख देकर जिए, क्योंकि बाद में वो भी आपको दुख ही देगा। आगे आता है प्रमाण वर्णन। चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, मतलब सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी जो दिखता है जो सुनाई पड़ता है उसी को ये सत मानते हैं। अन्य सारे पदार्थ असत मानते हैं। अब बाकी पदार्थों में अनुमान भी आया, बाकी अब्दोपदेश भी आया, मतलब सारे इनको नहीं मानते। और ये अनुमान को लेकर कहते हैं कि केवल संभावनाओं को उत्पन्न किया जाता है, उसका हमें प्रमाण नहीं दिया जाता है कि वो प्रत्यक्ष है। तो इसलिए जो हम अपने आँखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, वही ये लोग मानते हैं। और इनका कहना है कि ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि धुएं को देखकर हम केवल अग्नि की संभावना उत्पन्न कर सकते हैं। अग्नि वहाँ पर उपस्थित होगी या नहीं, ये समीप जाकर यानी प्रत्यक्ष दर्शन करके ही हमें समझ में आएगा। आगे है चार्वाक और महाभूत। अब आप सोच सकते हैं कि हमें 4 महाभूत तो दिखते हैं, हम फील कर सकते हैं उनको, लेकिन आकाश महाभूत हम फील नहीं कर सकते, वो अनुमान की बात है, मतलब प्रत्यक्ष दर्शन उसका नहीं होता है। तो ऑब्वियसली ये 4 चीज़ों को यानी 4 महाभूतों को सिर्फ मानता है, आकाश को नहीं मानता। आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए आकाश को मैं नहीं मानता, ऐसा कहता है। चार्वाक दर्शन और आत्मा। अब बताइए आत्मा को मान्यता होगी या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नास्तिक दर्शन है। ऊपर से आत्मा प्रत्यक्ष हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। तो चार्वाक दर्शन ने आत्मा की उपस्थिति नहीं मानी है। और चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है। चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस, चैतन्य शरीर का ही गुण है। अब इसी को सिद्ध करने के लिए चार्वाक दर्शन में कहा गया है कि जब तक शरीर है तब तक चेतना है, शरीर के छूट जाने पर चेतना भी छूट जाती है। मतलब जब हम शरीर को जलाकर भस्म कर देते हैं तब चेतना भी नहीं रहती। अब एक एग्जाम्पल से इन्होंने कहा है कि हमें जिस प्रकार से पान, कत्था, सुपारी, चूना, इनका लाल रंग तो नहीं रहता है, मतलब नहीं दिख पाता है हमें, लेकिन उनको खाने से मुंह में लाल रंग उत्पन्न होता है। उसी प्रकार 4 महाभूतों के विशिष्ट संयोग से ही चेतना उत्पन्न होती है, ऐसा इनका कहना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्वभाववाद। देखिए यहाँ पर स्वभाववाद है, स्वभाव परमवाद अलग है और स्वभाववाद अलग है। आगे वो भी कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। अब जो चेतना वाला इधर बताए थे कि महाभूतों के विशिष्ट संयोग से चेतना बनती है, तो उन्हीं का कारण यहाँ पर स्पष्टीकरण मतलब दिया जा रहा है। अब स्वभाववाद से आपको क्या समझ में आता है? स्वभाव यानी नेचर यानी बिहेवियर। तो स्वभाववाद का सहारा लेकर इन्होंने ये कहा है कि ये जगत केवल संयोग मात्र से बना है, ऐसा कोई कारण या फिर नियम नहीं है कि ये जग बनना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को मानता है, परंतु केवल उसके संयोगवश, मतलब नियम है लेकिन बस संयोगवश के लिए वो नियम है। मतलब जैसे कि गुरुत्वाकर्षण है, वो बस उसका स्वभाव है, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि इसको मतलब खींचना ही है, एक दूसरे को खींचना ही है, मतलब एक दूसरे पर फोर्स रहेगा ही रहेगा, ऐसा इनका कहना है। सत्य कुछ और हो सकता है। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, लेकिन फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन वस्तुओं के ही स्वभावधीन माने गए हैं। जैसे कि अग्नि है, उसके स्वभाव में ही उसकी उष्णता है ना, और जैसे कि जल है वो स्वभावतः शीतल होता है। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि स्वभाववाद परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं है। और फिर परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन सिर्फ स्वभाव के कारण होता है। कुछ भी अगर हो रहा है तो वो स्वभाव के कारण हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। चार्वाक दर्शन और ईश्वरवाद। अब सीधी सी बात यह है कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, और चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। अब जैसे कि बीज से अंगूर उत्पन्न हो रहा है, तो ये बोलते हैं कि ये कोई ईश्वर की भूमिका नहीं है, अंकुरोत्पत्ति मिट्टी और जल के संयोग से मतलब स्वभाव से ही हो रही है। नेक्स्ट है चार्वाक दर्शन और मोक्ष।
चार्वाक दर्शन सीधे सीधे कहता है कि जो सांसारिक सुख है वही स्वर्ग है और सांसारिक दुख ही नरक है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष है, मतलब मृत्यु हुई मोक्ष मिला, ऐसे, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी प्रकार की वेदनाएं नहीं होते, सुख दुख का पता नहीं चलता है, वही तो मोक्ष है। आगे लास्ट है चार्वाक दर्शन और आयुर्वेद। अब चार्वाक दर्शन ने सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है, लेकिन आयुर्वेद ने आपको पता है 4 प्रमाण माने हैं, लेकिन चार्वाक दर्शन अन्य किसी भी प्रमाण को नहीं मानता। आगे आयुर्वेद ने तो 5 महाभूत माने हैं, लेकिन चार्वाक दर्शन ने 5 महाभूतों से सिर्फ 4 माने हैं, आकाश को नहीं माना। अब आयुर्वेद में जैसे कि मैंने बताया था स्वभाव परमवाद है, लेकिन चार्वाक ने स्वभाववाद का वर्णन किया है। स्वभाव परमवाद आयुर्वेद में है और चार्वाक ने सिर्फ स्वभाववाद का वर्णन किया है, क्योंकि वो स्वभाव से ही सारी चीज़ें प्रूव करना चाहते थे। तो यहाँ पर था हमारा चार्वाक दर्शन। आगे रहेगा बौद्ध दर्शन। आगे का नास्तिक दर्शन, हम आते हैं बौद्ध दर्शन पर। देखिए पर्याय है तथागत दर्शन, सौगत दर्शन। प्रवर्तक आचार्य है गौतम बुद्ध। अब भगवान बुद्ध के बारे में इधर दिया है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म संभवतः 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नाम का गांव है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता को शाक्यों का राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था, ये सबको पता होगी कहानी। उन्होंने 6 वर्ष तक यानी 36 वर्ष की आयु तक बोधि ज्ञान का मतलब तपस्या और ध्यान करके प्राप्त किया बोधि ज्ञान। उसके बाद 46 वर्ष तक उन्होंने बुद्ध दर्शन का उपदेश किया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया यानी मोक्ष प्राप्त किया। और वे एक श्रमण थे, श्रमण यानी बौद्ध साधु, तो उनकी शिक्षा पर बौद्ध दर्शन का प्रचलन हुआ। आगे है परिचय में। बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों ने इस दर्शन को विकसित किया, इसका प्रचार प्रसार किया। दुख से मुक्ति या दुख का निरोध, ये मेन मतलब ध्येय है, एम है इस दर्शन का। बौद्ध दर्शन ने अनात्मवाद की स्थापना की, देखेंगे आगे की क्या है वो। और बौद्ध परंपरा 4 सिद्धांतों पर आधारित है। अब वो कौन से सिद्धांत है देखिए, वैभाषिक मत, सौत्रांतिक मत, योगाचार मत, माध्यमिक मत। अब ये जो 2 है पहले वाले, इन्हीं को हीन यान कहते हैं। मतलब बौद्ध में 2 प्रकार के यान होते हैं, तो हीन यान और महायान, तो इन दोनों को हीन यान कहते हैं। और इसमें जो आते हैं वो दक्षिणी बौद्ध कहा जाते हैं। और ये जो योगाचार और माध्यमिक मत है, उन्हीं को हम महायान कहते हैं, उन्हीं को उत्तरी बौद्ध भी कहा जाता है। अब देखिए वैभाषिक मत क्या है, बाह्य प्रत्यक्षवाद और अस्तित्ववाद, इसी को कहते हैं। तो बाह्य वस्तुओं की सत्ता है ऐसा इनका मानना है, मतलब ये प्रत्यक्ष का स्वीकार करते हैं कि बाह्य वस्तु है। आगे बोलते हैं सौत्रांतिक में। अब सौत्रांतिक में बोलते हैं कि बाह्य अनुमेयवाद होता है, यानी प्रत्यक्ष नहीं बस अनुमान होता है उस वस्तुओं का। आगे योगाचार मत से कहते हैं कि विज्ञानवाद होता है, मतलब बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं होती, केवल विज्ञान मात्र होता है, यानी जो भी है ये सब साइंस है, ऐसा योगाचार मत है। अब नेक्स्ट है शून्यवाद यानी माध्यमिक मत। तो शून्यवाद के अनुसार ये कहते हैं कि विज्ञान भी सत्य नहीं है, सब शून्य है, कुछ भी ना होना, यही माध्यमिक मत है। ये दिया था नागार्जुन ने। आगे समझेंगे बौद्ध दर्शन के आचार्य एवं ग्रंथ। प्रवर्तक आचार्य हमने देखा था भगवान गौतम बुद्ध है। अब अन्य प्रमुख आचार्यों में वसुबंधु, कुमारलात, मैत्रेय, नागार्जुन, नागसेन, असंग, दिग्नाग, धर्मकीर्ति आदि शामिल है। अभी त्रिपिटक आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। त्रिपिटक यानी हिंदू धर्म में जैसे भगवत गीता होती है, फिर बाइबल रहता है क्रिश्चियन में, तो वैसे ही यहाँ पर त्रिपिटक रहता है, बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कहलाता है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। और एक है मिलिंद पन्ना यानी मिलिंद के प्रश्न, बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये भी बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो मिलिंद प्रश्न में सम्राट मिलिंद के द्वारा उठाए गए शंकाओं का समाधान किया है। किसने समाधान किया है? नागसेन ने, जो कि प्रमुख आचार्यों में से आते हैं। आगे है बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद। सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम, मतलब कहते हैं कि वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती है, यानी कि कारण द्रव्यों का कार्य द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है, मतलब इनके उत्पन्न होने की और नष्ट होने की क्रिया चलती रहती है। तो उसी तरह अगले ही क्षण कार्य द्रव्य कारण रूप लेती है, मतलब कार्य द्रव्य नष्ट होकर कारण रूप और कारण द्रव्य नष्ट होकर कार्य द्रव्य में, तो ये रूपांतर निरंतर होता है। तो ये कार्य कारण की श्रृंखला गतिशील होती है, हमेशा चलती रहती है। आगे है प्रतीत्य समुत्पाद। अब ये प्रतीत्य समुत्पाद में कहा गया है कि एक नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है, वही है। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक उत्पाद का एक प्रत्यय होता है, जो किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये,
बस ये जान लेना कि एक नष्ट होकर दूसरी की उत्पत्ति होती है। और ये प्रतीत्य समुत्पाद ये भी कहता है कि कार्यकारण सिद्धांत विच्छिन्न प्रवाह है, यानी एक प्रवाह की तरह, मतलब कार्य के बाद कारण, कारण के बाद कार्य, कार्य के बाद कारण, ऐसे। आगे है अनात्मवाद। देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण में उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता तो है, परंतु आत्मा ये शब्द नित्य है, मतलब नित्यता को दर्शाने के लिए आत्मा ऐसा कहा गया है। इसलिए बौद्ध दर्शन कहता है कि हम आत्मा नहीं, उसको अनात्मा कहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ये भी बदलते रहता है। और इसी को, आत्मा को ही एक शब्द आया है बौद्ध दर्शन में, सत्काय। मतलब देखिए, सत्काय, सत्काय में आया है काय, काय यानी शरीर, शरीर से भिन्न या फिर शरीर में ही उपस्थित ऐसा एक अजरामर तत्व, इसी को सत्काय या फिर आत्मा कहते हैं। बौद्ध दर्शन इसको सत्काय कहता है। आगे है दुख विनाश का मार्ग। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि भी रहती है, आगे आएगा। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? बौद्ध दर्शन ने दुखों की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। तो यही सारे सम्यक सम्यक वाले, ये सारे अष्ट अंग यानी 8 अंग है, अष्टांगिक मार्ग है जो कि दुखों का निवारण करते हैं। सही गलत कर्म के ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। राग और अहिंसा रहित संकल्पों को सम्यक संकल्प कहते हैं। असत्य, चुगली, असंबंध, कटु वचन, इनसे रहित मृदु वाणी से बोलना ही सम्यक वचन कहलाता है। सम्यक कर्म यानी हिंसा, चोरी से रहित कार्य करना। सम्यक जीविका मतलब मद्य व्यापार या फिर मांस व्यापार रहित जीविका के साधन को सम्यक जीविका कहते हैं। यानी इनसे रिलेटेड कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे धन तो मिलेगा, लेकिन बाकी पशुओं की हिंसा या फिर किसी को दुख लगना या फिर मद्य व्यापार होगा, तो ये सब नहीं करना है। सम्यक प्रयत्न यानी बुरी भावनाओं को रोकना, इंद्रियों पर संयम बनाए रखना, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना, यही सम्यक प्रयत्न कहलाते हैं। स्पष्ट ज्ञान से देखना और कार्य करना, यही सम्यक स्मृति है। आगे है सम्यक समाधि। मन के विक्षेपों को हटाकर समाधि की स्थिति प्राप्त होना ही सम्यक समाधि है। तो ये है अष्टांगिक मार्ग। आगे है शून्यवाद। शून्यवाद का कथन नागार्जुन ने दिया था। उनके अनुसार जो शून्यता को समझता है वही प्रत्यत्त समुत्पाद, जो हमने पहले देखा, उसको समझ में आता है। और इनके अनुसार पूरा विश्व शून्य है। विश्व में जो भी वस्तुओं का समूह दिख रहा है वो वस्तु नहीं है बल्कि घटनाएं हैं। प्रमाण वर्णन में हमने पहले ही जाना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान ये 2 ही प्रमाण है। आगे है बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद। आगे है बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद। बौद्ध दर्शन का मुख्य ध्येय दुख की निवृत्ति है। आयुर्वेद भी वही चाहता है, दुख यानी व्याधि की निवृत्ति चाहता है। बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, इन दोनों को आयुर्वेद में मान्यता है। तो यहाँ तक था हमारा बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के बाद अब आते हैं जैन दर्शन पर। जैन फिलोसॉफी पर्याय है अरहत दर्शन। प्रवर्तक आचार्य वर्धमान महावीर। जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर है, जिसमें से भगवान महावीर जैन के 24वें और अंतिम तीर्थकर है, और ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थकर है। भगवान ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का प्रवर्तन किया। और यहाँ पर 24 तीर्थंकर का नाम है, पढ़ सकते हैं। और ऋषभदेव जी पहले है और अंतिम महावीर जी है, इनको याद रखिए बस, बाकी के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं हम परिचय पर। इंट्रोडक्शन ऑफ जैन दर्शन। चार्वाक दर्शन की तरह जैन दर्शन भी वेदों को मिथ्या ही कहता है। और जैन शब्द आया है जिन से। जिन यानी वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं को और मन पर विजय प्राप्त कर लिया है। जीवन मृत्यु के चक्कर से जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, उन्हीं को जिन कहा जाता है। जिन यानी जैन, इसी से निर्माण हुआ। जैन दर्शन सबसे ज्यादा अहिंसा को महत्व देता है, मतलब इसका बेस अहिंसा है और संतुलित जीवन जीने की कला प्रदान करता है जैन दर्शन। जैन धर्म की 2 शाखा है, दिगंबर, श्वेतंबर। बहुत लोगों को ये पता भी होगा। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं, श्वेतंबर यानी श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं। जैन दर्शन के आचार्य एवं ग्रंथ, प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव, और ये 24 तीर्थंकरों से सबसे पहले आते हैं, इसलिए आदिनाथ भी इनको कहा जाता है। आगे है वर्धमान महावीर, इन्हें प्रवर्तक माना जाता है जैन दर्शन का। अब भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात, निर्वाण यानी मैंने बताया था मोक्ष, इनके पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार गंधर गौतम जैन ने किया। जैन दर्शन का प्रमुख साहित्य मागधी भाषा में लिखा गया है। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और लिखा गया है आचार्य उमा स्वामी द्वारा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये जो आचार्य उमा स्वामी थे, ये कुंद नाम के स्वामी के शिष्य थे। अब इनके पश्चात अनेक विद्वानों ने संस्कृत भाषा में ही ग्रंथ लिखे हैं जैन दर्शन के। तो इसमें आता है तत्वार्थ सार, तत्वार्थ वार्तिक, तत्वार्थ वृत्ति, अष्टसहस्त्री, पत्र परीक्षा आदि। आगे आते हैं जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों पर। जैन दर्शन के अनुसार जगत यानी ये पूरा वर्ल्ड जड़ और चेतन, इन पदार्थों के संयोग से बना है। इन्होंने 7 तत्व माने हैं। कौन से आइए देखते हैं। जीव, अजीव, आश्रव,
बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो ये 7 तत्व जैन दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। जीव यानी चेतना युक्त पदार्थ, अजीव यानी चेतनाहीन या फिर जड़ पदार्थ, आश्रव यानी ऐसी चीज़ या फिर ऐसा कोई मार्ग, ऐसा कोई कर्म जिससे जड़ कर्म मतलब जो भी जड़ शरीर द्वारा किया जाता है वो आत्मा में छप जाता है, आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। आगे है बंध, बंध यानी जीव और कर्म एक ही हो जाना, मतलब कहते हैं ना हम कि कर्म से बंधा गया है जीव, इसीलिए मृत्यु लोक में है। फिर है संवर, आश्रव को रोकना, यही संवर है। मतलब ये जो आश्रव है कि जड़ कर्म आत्मा में छप जाता है, मतलब कोई भी कर्म को, बेसिकली भगवत गीता में भी यही कहा है कि कर्म से जुड़ो मत, कर्म बस किए जाओ, जुड़ो मत उनसे। तो इसी को ना जुड़ना यानी संवर कहा जाता है। अब ये संवर होने के बाद निर्जरा यानी कर्मों का आत्मा से अलग होना, और मोक्ष, आखिर में आता है मोक्ष, कर्मों का पूर्णतः क्षय होना और मोक्ष मिलना, ऐसा जैन दर्शन मानता है। फिर आगे है जैन दर्शन के पदार्थ। 9 पदार्थ माने हैं। ऊपर के जो 7 तत्व है हमने जो अभी डिस्कस किए, जीव अजीव, ये प्लस पाप और पुण्य, ये 9 तत्व इन्होंने माने हैं, यानी 9 पदार्थ। आगे है जैन दर्शन के द्रव्य। 6 द्रव्यों को माना है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। अब इन 6 द्रव्यों में से धर्म और अधर्म आया है, तो ये पाप पुण्य को मत जोड़ो, ये अलग है। यहाँ पर दिया है कि एक स्वतंत्र द्रव्य है जो गतिशील जीव और पुद्गल की गति में सहायक होता है। आगे कहता है कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये गतिहीन और निष्क्रिय है, और इसी में से धर्म नामक जो द्रव्य है ये अमूर्तिक, व्यापक, निष्क्रिय और अदृश्य है। मतलब इनके गुण बताया है इन द्रव्यों के। अब इनको छोड़कर जो गतिशील द्रव्य है उन्हीं की गति के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है और यही जरिया है, ऐसा माना गया है। आगे है जैन दर्शन ने शब्द को पुद्गल कहा है और वैशेषिक दर्शन ने शब्द को आकाश का एक गुण बताया है, और यही गुण आकाश की तरह अमूर्त भी है, ऐसा कहा है। और फिर से यहाँ पर कहता है कि किंतु शब्द आकाश का गुण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये अमूर्त है, यहाँ पर आया है अमूर्त, और हमारी इंद्रिया क्या है? मूर्त है, और उनके द्वारा ये जाना जा सकता है, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता। और अगर शब्द आकाश का गुण होता भी तो आकाश की तरह उसे व्यापक और अमूर्त होना चाहिए था, और अगर अमूर्त होता तो इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता था। आगे है जैन दर्शन और आत्मा। जैन दर्शन आत्मा को या फिर जीव को उपयोगमयी, अमूर्त, कर्ता, स्वदेही परिणाम वाला, भोक्ता, संसारी, सिद्ध, ऊर्ध्वगति वाला ऐसा मानता है। यानी ये सारे आत्मा के गुण हैं जैन दर्शन के अनुसार। आगे है मोक्ष का मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही मोक्ष है, यही मोक्ष का मार्ग है। 5 व्रत बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय या फिर अचौर्य हम कहते हैं, मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी धन का संचय ना करके रखना, तो इसी को पंचव्रत कहा गया है। आगे है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है। अनेकांतवाद एक ऐसी विशाल दृष्टि है, मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें वस्तुओं के सभी धर्मों का समन्वय हुआ है, मतलब सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। मतलब आगे समझाते हैं कि जैन दर्शन इस संसार में जितने भी वस्तु है, अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इन प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है, अनंत पहलू है, अनंत धर्मकम वस्तु, यानी कुछ न कुछ इरादा है, इसीलिए वो इस दुनिया में है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के 2 पक्ष है, नित्यता और अनित्यता, और इनके अनुसार वस्तुओं के अनेक गुण भी है जिनमें कुछ नित्य है और कुछ अनित्य है, यानी स्थायी और अस्थायी। टेंशन मत लीजिए, आगे सब एक्सप्लेन किया है। नित्य गुण वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहता है और अनित्य गुण निरंतर परिवर्तित होता है। और अगर किसी वस्तु का गुण नित्य है तो वो स्वरूप को निर्धारित करता है, और इसीलिए आवश्यक गुण भी कहा जाता है। अनित्य गुण हमेशा वस्तुओं में नहीं रहता है, मतलब परिवर्तन होता है तो नहीं रहता है ना हमेशा, इसीलिए उसको परिवर्तनशील गुण भी कहा जाता है। उदाहरण आया है आत्मा का चैतन्य आवश्यक गुण है, या स्वरूप गुण भी इसको कह सकते हैं, जबकि सुख, दुख, इच्छा, द्वेष ये परिवर्तनशील है। कभी सुख, कभी दुख, कभी इच्छा रह जाती है, कभी निरीच्छा हो जाता है, कभी द्वेष करता है, कभी प्यार करता है, तो ये सारे अनित्य है। तो इसी तरह वस्तुओं के अनेक धर्म होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वस्तु का एक ही धर्म मानता हो और उसी को उसका संपूर्ण स्वरूप मान लेता हो तो उसके अनुसार एकांतवाद हुआ, यानी एक ही चीज़ का समर्थन करता है वो। लेकिन जैन दर्शन उसको गलत कहता है, इसीलिए इसने अनेकांतवाद दिया। अब आता है सैद्वाद। अभी जो हमने देखा अनेकांतवाद, ये बेसलाइन है सैद्वाद के लिए। तो इसके अनुसार वस्तुओं के अनेक पहलू है जिसका संपूर्ण ज्ञान होना मनुष्य के लिए असंभव है, और इसीलिए मनुष्य कुछ पहलुओं को जान सकता है कि दिखने में वस्तु कैसी है, ऐसे ऐसे है, इसका रंग ये है, इसका आकार ये है, लेकिन जो केवल सर्वज्ञानी ही उस वस्तुओं के सारे पहलुओं को जान पाता है, यानी पूरा 3D डायमेंशन, 4D डायमेंशन
पूरा समझ सकता है। ये वस्तु पहले क्या थी, फिर कैसे क्या बनी, ऐसे। अब सर्वज्ञानी तो मनुष्य नहीं होता है, अगर है तो उसको महात्मा कहते हैं। और आगे कहते हैं कि हम वस्तुओं के सभी आवश्यक गुण और सभी परिवर्तनशील गुण नहीं जान सकते, और जब तक नहीं जान सकते तब तक हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। और यही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए मतलब मनुष्य को तो असंभव है। इसीलिए मनुष्य का ज्ञान आंशिक माना गया है, अधूरा माना गया है, और इसी को स्याद्व्याद के अंतर्गत स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। अब आगे आया है कि अगर हमें पूरा ज्ञान नहीं है तो जो भी हमारे सामने वस्तु है तो उसके संबंधित हमारा निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए हमें उसके आगे स्यात् जोड़ना चाहिए, ऐसा ये बात कहता है। आगे उदाहरण भी दिया है कि स्यात् यह टेबल पीले रंग का है। अब उसके पीछे का हमें कुछ भी राज नहीं पता है, लेकिन हमें पीला रंग का दिख रहा है, इसलिए स्यात् हमें यह टेबल पीले रंग का दिख रहा है। स्यात् सृष्टि अव्यक्त से निर्माण हुई है इत्यादि। अब ये स्याद्वाद क्यों आया, ये भी आप पूछ सकते हैं कि ये सब क्यों बताया है। देखिए यहाँ पर अनेकांतवाद से पहले हम आए थे 5 व्रत, जिसमें था सत्य। तो इनमें क्या है कि सत्य बोलना है ना हमेशा। तो अगर हमने कह दिया कि यह पीले रंग का टेबल है, इधर आओ, यहाँ पर कह दिया हमने कि ये पीले रंग का टेबल है, तो ये गलत भी तो हो सकता है, तो इसलिए स्यात् जोड़ना है। आगे है प्रमाण वर्णन। जैन दर्शन 2 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये पहले भी हमने देखा था। लास्ट पॉइंट है जैन दर्शन और आयुर्वेद। जैन दर्शन के द्वारा वर्णित मोक्ष का मार्ग ये भी आयुर्वेद ने भी सद्वृत्त में वर्णन किया है। जैन दर्शन के अनेकांतवाद और सामंजस्य आयुर्वेद में भी कई विषयों में दिखता है, जैसे कि सृष्टि उत्पत्ति का कारण, ये भी सुश्रुत संहिता ने वर्णित किया है। तो ये है हमारा जैन दर्शन। आगे एक छोटा सा ही चैप्टर है आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन। बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, हम देखते हैं एक बार, क्योंकि इसके बाद हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देखिए अब आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन। अब इतने सारे दर्शन है, लेकिन आयुर्वेद को एक स्वतंत्र दर्शन क्यों कहा गया है, अभी आगे इसके बारे में दिया है। अभी आपने देखा होगा कि सारे दर्शनों में पदार्थों का वर्णन आया है, और इन पदार्थों का तर्कसंगत विवेचन भी किया है वहाँ पर। और उसी प्रकार आयुर्वेद ने भी 6 पदार्थों का वर्णन किया है, मतलब वो जो 6 पदार्थ जो आयुर्वेद में माने हैं उन पर फोकस किया जाए आयुर्वेद में, इसीलिए उसका वर्णन भी किया है और उन प्रमाणों को सिद्ध भी किया है। और जैसे कि दर्शनों में हर दर्शन में सिद्धांत था, तो उसी तरह से आयुर्वेद ने भी अपने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। आयुर्वेद भी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन करता है, और जैसे कि हमने देखा है कि अधिकांश दर्शन में आस्तिक तो सारे ही सारे, और नास्तिक में भी चार्वाक छोड़ के यानी जैन और बुद्ध, इनमें मोक्ष प्राप्ति के बारे में आया है। तो मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। आगे बताते हैं, उसी तरह आयुर्वेद का मूल उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का शमन करना, आतुर यानी रोगी, इनके विकार का शमन करना, यही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पर देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है, ये स्वस्थ अलग है और स्वास्थ्य अलग है। ये स्वस्थ का अर्थ है हेल्दी, यानी स्वस्थ व्यक्ति यानी हेल्दी पर्सन, और स्वास्थ्य यानी हेल्थ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सभी दर्शनों की अपनी आचार संहिता है। उसी तरह आयुर्वेद में भी एक आचार संहिता है, जिसमें सद्वृत्त, दिनचर्या, ऋतुचर्या शामिल है। तो यहाँ पर होता है हमारा आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन का भी। आगे अध्याय का सारांश दिया है, इसमें क्या पढ़ोगे, जो अभी तक पढ़ा है वही सारा है। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। सारे दर्शन हमने पढ़ा लिए और दर्शन निरूपण हमारा समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं प्रमाण लेंगे, नहीं तो द्रव्य वाला चैप्टर लेंगे, देखते हैं उस हिसाब से। एक बार और इस पर रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।